पहले हर एसोसिएट के भले के बारे में, उनको आगे बढ़ाने के बारे में, उन जीवन में वैल्यू ऐड करने के बारे में, उनके जीवन को परिवर्तित करने के बारे में हमेशा सोचती रहती है। और लगातार उन्होंने, चाहे किसी भी अचीवमेंट की हम लोग बातचीत करें, पहले उन्होंने लेकर के दिखाया, चाहे वो डायमंडशिप की बात हो, चाहे वो कैपिंग के चेक लेने की बात हो, चाहे एक बड़ी टीम बनाने की बात हो, चाहे शहर को बिल्ड करने की बात हो, चाहे वो कोर्स सेशन लेकर के करने वाली बात हो, चाहे वो दिशा वर्कशॉप लेकर के करने की दिखाने की बात हो, सबसे पहले उन्होंने करके दिखाया और हम लोगों के लिए एक सुगम, एक बहुत एक आसान रास्ता हमको बना करके दिया और हम उस रास्ते को आज लगातार फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं हमारी टॉप लीडरशिप, हमारी टॉप मेंटरशिप के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, इन सभी मेंटरों ने मेरे जीवन में वैल्यू ऐड किया, लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं हमारे गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर नरसिंह जी का। साथियों, अगर इन्होंने मेरा साथ न दिया होता तो मैं आज यहाँ ना होता। मेरी हर भावना को समझा, मेरी हर इच्छा को समझा, और जब जब मैं हताश हुआ, जब जब मेरा मन हुआ कि अब नहीं कर पाऊंगा, मैं इस काम में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तब तब सर ने मेरे को हौसला दिया, हिम्मत दिया और बोला दुनिया में तेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं आपके साथ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चिंता नहीं करो सुनहरी जी, हम मिलकर के बहुत बड़ा काम करेंगे। साथियों, मेरे जीवन में एक घटना हुई, मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं बेड रेस्ट पर चला गया 2 महीने के लिए। आप समझते हैं जब इनिशियल स्टेज पे व्यक्ति काम करने के लिए शेफ शॉप में आता है, बहुत ज्यादा समझ नहीं होती है, बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं होती है, बहुत सारे अचीवमेंट भी नहीं होते हैं, और आदमी 2, 4, 10 दिन के लिए भी अगर सिस्टम से अगर दूर हो जाता है तो व्यक्ति बिजनेस में बैठ जाता है, आगे काम नहीं कर पाता है। लेकिन पौने 2 महीने के बेड रेस्ट के समय पर भी लगातार सर मेरे संपर्क में रहे और सर ने सबसे अहम काम किया कि मुझे टूल्स प्रोवाइड कराए, मुझे टूल्स दिए और मुझे ऑडियो सुनने के लिए दी, जिसकी वजह से मैं लगातार पॉजिटिव बना रहा और इस काम को आगे करने के लिए मैं मोटिवेटेड रहा। साथियों, कोई व्यक्ति कुछ कुछ कर रहा है तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूं, कोई स्क्रीन का साथ शेयर ना करे, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ही कीमती समय है। प्लीज कोई अगर व्यक्ति गलती से कर रहा है या उंगली लगा रहा है, प्लीज ऐसे गलती ना करे। सुनहरी जी ब्लॉक कर दो आई नोट ना, मोर में जाके, मोर है ना, मोर पे क्लिक करो, ऊपर जाके मोर पे क्लिक करो और मोर पे एंड नोट डिसेबल एंड नोट कर दो। पहले क्लियर कर देना इसको और डिसेबल एंड नोट कर दो। ऊपर लेके जाओगे तो पहले क्लियर स्क्रीन आएगा, वो कर दो, फिर मोर पे जाना, फिर डिसेबल एंड नोट कर दो, फिर कुछ लिखना चाहेगा तो भी नहीं लिख पाएगा। मैं क्लियर स्क्रीन हो गया, डिसेबल कर दिया सर मैंने भी, कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। एंड चलो ठीक है, और एंड नोट कर दिया ना, या मैं करूं? जी सर, मैं कर दिया वैसे तो। ओके ठीक है, डन। क्या ना, गलती से किसी से हाथ लग जाता है आधी बार, बच्चे किसी के हाथ में रहता होगा। जी जी, जान पूछ के तो कोई क्यों करेगा? ये क्यों नहीं? दोबारा शेयर कर लो। यस सर। दादा स्क्रीन दिख रही है अभी? यस यस सर, देख रहा है सर। तो बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, कब कब पर सर ने मेरा साथ दिया, हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाया, और उस समय पर जब मैं इस काम को नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पर चला गया था, कोई मेरी रिकॉग्निशन थी नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं कमाया था, बहुत ज्यादा समझ मेरी डेवलप नहीं हुई थी इस बिजनेस में। सर ने उस समय पर मेरे को लगातार बुक्स प्रोवाइड कराई, लगातार मुझे ऑडियो प्रोवाइड कराए और लगातार सर मेरे संपर्क में रहे और हौसला बढ़ाया कि सुनहरी चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है आप बेड रेस्ट करो,
हम आपके साथ हैं। आप लगातार इनके साथ अपना समय बिताओ, ऑडियोज के साथ, बुक्स के साथ में, और हम लोग टीम के साथ मदद करके और टीम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सर, साथियों, मैं सर का हमेशा ऋणी रहूंगा। सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमेशा से, जब से लेकर के मैं फ्रेशर लेवल पे था, तब से सर ने मेरा दामन थामा, मैं सर का साथ लिया, और लगातार उंगली, जैसे एक बच्चे को उंगली पकड़ करके चलकर लेकर के आगे जाते हैं। साथियों, 17 साल का समय हो गया मेरे उस सर के साथ, आज तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और एक ही बात बोली सर ने हमेशा से कि सुनहरी जी, जहां तक मैं जाऊंगा वहां तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा। और सर का आशीर्वाद लगातार बनाया हुआ है। सर रास्ता दिखाते चले जा रहे हैं और हम पीछे पीछे फॉलो करके उनके साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं सर के लिए अब तक की सबसे जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों, वही मेंटरशिप जो मेरे को मिली हुई है, जिसकी वजह से आज सारी चीजें, आज जैसे सर ने बताया, 12 लाख की टीम, ऑडी कार, 2 लाख के, 4 लाख के, 7 लाख के कैपिंग के चेक, 17 लाख का चेक, एवरीथिंग, बढ़िया शानदार घर, बढ़िया शानदार फैमिली, फॉरेन ट्रिप, एवरीथिंग उसी मेंटरशिप की वजह से आज मेरे जीवन में मिली हुई है, मेरे को हासिल हुई है। तो मैं चाहता हूं वही मेंटरशिप आपको जब मिली हुई है, तो चुन चुन करके हर एसोसिएट को वो सारी की सारी चीजें अचीव होंगी जो मेरे को मिली हुई है। मैं दावे के साथ आपको भरोसा दिला सकता हूं। लेकिन क्या है, बस एक ही बात है, सर ने तो उंगली पकड़ रखी है, लेकिन छुड़ा के भागना नहीं। बस अपना हाथ सर के हाथ में देके रखना, आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, सारी बातें आपको पता हैं, आप जानकार हैं। आज मेरा जो रोल है वो जामंत का रोल है, और आप सभी लोग क्या है, हनुमान है। सिस्टम का जो रोल रहता है, आपके अंदर वो सारी ताकत, सारी शक्तियां, सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग। क्योंकि एक बात बोली जाती है, जिस टापू पर जब एक बीज अंकुरित हो सकता है, तो वहां हजारों पौधे अंकुरित हो सकते हैं, हजारों बीज उग सकते हैं, हजारों पौधे उग सकते हैं। तो साथियों, जब इसी कंपनी में, इसी सिस्टम में, इसी मेंटरशिप के साथ जब हजारों लोग सफल हो सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, कैपिंग के चेक ला सकते हैं, लग्जरी कार ला सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं ला सकते? वो सब कुछ ला सकते हैं। दोस्तों, आज ऐसी कोई बात मैं बताने वाला नहीं हूं जो बात आपको पता नहीं है। मेरा जस्ट एक काम है कि मैं आज आपकी ताकत को एहसास करा पाऊं, और सिस्टम का जो रोल है, जो हमारे जीवन में जो रोल है, उसको मैं प्ले कर पाऊं। उसमें मेरा कुछ खास नहीं है। मैंने इसी सिस्टम के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने मेंटर के माध्यम से वो चंद बातें सीखी हैं, समझी हैं, उन्हीं को मैं बस आपको याद दिलाने वाला हूं। और वो सब बातें ऑलरेडी आपको पता है। मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूं, मैं कोई भी एक नई बात बताने वाला नहीं हूं। वो सब बातें आपको पहले से ऑलरेडी पता है, लेकिन पता होना महत्वपूर्ण नहीं है। उन बातों में से, उन पॉइंट्स में से, उन स्टेप्स में से, उन चीजों को फॉलो हम कितना करते हैं, महत्वपूर्ण ये है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं अपनी ताकत को जानने के लिए, एहसास करने के लिए? क्या आप तैयार हैं डायमंड बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने चेंज करने के लिए? क्या आप तैयार हैं डायमंड बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं कैपिटल चेक हासिल करने के लिए? मुझे पता है कि एक व्यक्ति की जिस तरीके से दादा की बाजू फड़फड़ा रही है, उसी तरीके से हर एक एसोसिएट की बाजू फड़फड़ा रही होंगी, बड़े चेक लेने के लिए, डायमंड बनने के लिए, कैपिंग के चेक अचीव करने के लिए। तो साथियों, मैं आज आपको डिस्कस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, हाउ टू बिल्ड टीम। हम अपनी टीम को कैसे बनाएं, अपनी टीम बिल्ड कैसे करें, अपना नेटवर्क कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर हर बैकग्राउंड का व्यक्ति हो सकता है, जिसकी 2 की टीम है, 4 की टीम है, 10 की टीम है, वो भी बैठा होगा, जिसकी 40 की टीम है वो भी बैठा होगा, जिसकी 400-500 की टीम है वो भी है, और जिसकी हजारों की टीम है, और दादा जैसे लीडर्स जिनकी आज 30-40-50 हजार की टीम बन चुकी है, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं हर स्टेप्स की आज आपको बातें करने वाला हूं कि एक की टीम से लेकर के हजारों की टीम कैसे बनाई जाए, लाखों की टीम कैसे बनाई जाए। तो मैं शुरुआत करता हूं, हाउ टू बिल्ड टीम। हम टीम को बिल्ड कैसे करें? तो टीम को बिल्ड करने के लिए साथियों वही 5 बेसिक स्टेप्स हैं। इसके अलावा अगर आप कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सर कोई जादू की पुड़िया बताओ, कोई गुरु मंत्र बताओ, कोई जादू की छड़ी फेर दो, कोई ताबीज गंडा बताओ, कोई मंत्र बताओ, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सब आपका भ्रम हो सकता है। ऐसी कोई वो ऐसी चीज नहीं है जो किसी अपलाइन ने, किसी मेंटर ने आपसे छुपा करके रखी हो।
कोई ऐसा ताबीज गंडा नहीं है जिसको आपको दे दिया जाए और आप सफल हो जाए। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ऐसी कोई पुड़िया नहीं है जो आपको दे दी जाए और आप सफल हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज ये ट्रेनिंग करने की, ये मीटिंग करने की या बड़े बड़े फंक्शन और सेमिनार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो जादू की पुड़िया, वो छड़ी हम आप तक पहुंचा देते और उसका आप इस्तेमाल करके आप सफल हो जाते। तो दोस्तों, ये जो मैजिकल जो स्टेप्स हैं, इसी में एक्चुअली सफलता छुपी हुई है, इसी में सफलता छुपी हुई है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं कि साहब, सब लोग सफल क्यों नहीं होते, यहां पर कम ही लोग सफल क्यों होते हैं, हर एक व्यक्ति डायमंड क्यों नहीं बनता, हर व्यक्ति के कैपिंग के चेक क्यों नहीं आते, हर व्यक्ति लग्जरी लाइफ क्यों नहीं जीता। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आप सभी, जिस तरीके से सेम कॉलेज होता है, सेम स्टूडेंट्स होते हैं, सेम टीचर होते हैं, सेम सिलेबस होता है, सेम बुक्स होते हैं, सेम फर्नीचर होता है, सेम क्लासरूम होता है, लेकिन एक स्टूडेंट उसमें से टॉप करता है और एक स्टूडेंट उसमें से फेल होता है। व्हाई? क्या कारण है? सिर्फ एक कारण है, कॉलेज सेम, सिलेबस सेम, टीचर सेम, बुक सेम, पढ़ाने वाला सेम, क्लासरूम सेम, लेकिन एक टॉप और एक फेल। दोस्तों, सिर्फ एक छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सफल और असफल में, एक छोटी चंद इतनी सी बात है। सिर्फ एक बात क्या है कि जो टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं या जो बता रहे होते हैं, एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट उसको सीरियसली मान करके अपने जीवन में उतार लेता है और एक व्यक्ति उन चीजों को, उन बातों को उतार नहीं पाता है। सिर्फ इतना सा अंतर है, एक फेल होने में और एक पास होने में या टॉप करने में। तो वही बात है सेफ शॉप के अंदर, कंपनी सेम, सपोज सिस्टम हमारा सेम, प्रोडक्ट सेम, एजुकेशन सेम, टूल सेम, अपलाइन मेंटर सेम, एक व्यक्ति से सफल और दूसरा व्यक्ति फेल। व्हाई? एक ही बात है साथियों कि एक व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में सीरियसली जानने के बाद मानेगा भी और मानने के बाद जीवन में उतारेगा भी, वो तो टॉप पे जाएगा। और बहुत सारे लोग इन बातों को सुनेंगे और सिर्फ सुनने तक ही सीमित रखेंगे, इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे, ना तो इनको ग्रहण करेंगे, ना जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, ना इनको डुप्लीकेट करेंगे। वो जो लोग डुप्लीकेट नहीं करेंगे, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें कंपनी का, सिस्टम का, अपलाइन का कोई दोष नहीं है। सिर्फ एक चंद छोटी सी एक बात है कि हम इन बातों को मानते कितना है। तो वही 5 बेसिक स्टेप्स हैं जो कि पिछले 17 साल से मैं भी इन पर चल रहा हूं, हमारे मेंटर्स भी चल रहे हैं और हमारी जो टीम है वो भी लगातार इस पर चल करके लगातार एक बड़ी टीम बना रही है, कामयाब हो रही है और सफल हो रही है। वो 5 बेसिक स्टेप्स क्या है? ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो, जो कि लगातार जो फ्राइडे की जो ट्रेनिंग होती है, एनुअल ट्रेनिंग जो होती है, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम होता है हमारा, उसके अंदर ये सारी की सारी बातें आपके मेंटर्स, आपके टॉप लीडर्स लगातार आपको बता रहे होंगे, पर भी बता रहे हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में रोज रोज नई नई बातें सीखने से या नई नई बातें करने से सफल नहीं होते। सफल होने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि जो बातें हमारा अपलाइन, हमारा मेंटर जो बता रहा है, उन्हीं बातों को कितनी शिद्दत से, कितने पावरफुल तरीके से बार बार इनको हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं या अप्लाई करते हैं, उससे हमारा जीवन बदलता है। ड्रीम, सपने में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि हर व्यक्ति इस काम को क्यों करे, उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसका सपना, कि मैं क्यों करना चाहता हूं। तो साथियों, आज आप अपना क्यों फाइंड आउट करिए, क्यों करना चाहता हूं। और हर व्यक्ति का क्यों जो होता है वो डिफरेंट होता है। कोई व्यक्ति हो सकता है कि पैसे के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया हो, कोई व्यक्ति हो सकता है कि टाइम फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया हो, किसी ने मनी फ्रीडम के लिए किया होगा, किसी ने दूसरे की हेल्प के लिए किया होगा, किसी ने क्या होगा, एक फॉरेन ट्रिप के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा। तो हर व्यक्ति का क्यों अलग अलग हो सकता है।
मेरा क्यों था, मैं पैसा कमाना चाहता था, बहुत तेजी से कमाना चाहता था, एक अच्छी टीम बनाना चाहता था। तो हर व्यक्ति का क्यों अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों, आज आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, तो कम से कम आज अपने 10 कारण जरूर फाइंड आउट करिए कि मैं क्यों करूं इस काम को। मिनिमम 10 कारण। आज ही कोई जरूरत नहीं है कि आज आप हेलीकॉप्टर का सपना बना लीजिए, आप 1 करोड़ की गाड़ी का सपना बना लीजिए, नहीं। आप छोटे छोटे अपने 10 कारण फाइंड आउट करिए। छोटे छोटे कारण क्या हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आज आपके पास एक अच्छा फोन नहीं है, 10,000 का फोन मेंटेन करते हैं, आप 20, 30, 40 हजार के फोन का सपना बना सकते हैं। आज आप एक 30, 40, 50 हजार की बाइक पर चलते हैं, एक नई बाइक का सपना बना सकते हैं। अभी तक आपने जो चश्मा यूज करते हैं, हो सकता है कि वो आपका 3-4 हजार का हो, तो 10,000 के चश्मे का आप सपना बना सकते हैं। हो सकता है कि आज तक आपने 2,000 के शूज पहने हो, तो 10,000 के शूज का अपना सपना बना सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो ड्रेस जो पहनी है आज तक, हो सकता है वो 3, 4, 5 हजार की ड्रेस पहनी है, आप अपना 20 हजार की ड्रेस पहनने का सपना बना सकते हैं। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ चीज गिफ्ट करने का आप सपना बना सकते हैं। हो सकता है कि आज आपके ऊपर 10, 20, 50 हजार का, 1 लाख का, 2 लाख का कर्जा हो, उस कर्जे से मुक्ति दिलाने का आप अपना सपना बना सकते हैं। हो सकता है कि आज तक आपने बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, थोड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाने का आप अपना सपना बना सकते हैं। अभी तक आपने इस बिजनेस से 10,000 रुपए कमाए, 1 लाख रुपए कमाने का सपना बना सकते हैं। अभी तक आपका पर वीक का चेक 2,000 का आता है, 5,000 का चेक बनाने का सपना बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे, अभी तक आपने 100-200 की टाई पहनी है, 500 की टाई का, 1,000 की टाई का, 2,000 की टाई का आप अपना सपना बना सकते हैं। घर में टीवी फ्रिज लाने का सपना बना सकते हैं, इन्वर्टर लगाने का अपना सपना बना सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप लेने का सपना बना सकते हैं। एवरीथिंग जो आपकी नीड्स है उसका सपना आप बना सकते हैं। लेकिन साथियों, उसको क्या करिए, आप प्रायोरिटी सिस्टम में उसको डालिए कि सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है। उस प्रायोरिटी पे दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पे क्या, चौथे नंबर पे क्या, पांचवें नंबर पे क्या। तो अपने कम से कम मिनिमम 10 ड्रीम्स, 10 गोल आपकी आंखों के सामने रहने चाहिए। जब एक पूरा हो जाए उस पर टिक मारिए, लेकिन क्या करिए, फिर उसमें एक नया और ऐड कर दीजिए। और बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि देखा गया है कि इंसान क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है और बहुत बड़े ड्रीम बना लेता है। उतने बड़े ड्रीम जिसमें आपको खुद को भरोसा नहीं होता, खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मैं चाहूंगा कि इतने बड़े आप ड्रीम नहीं बनाएं, अभी आप छोटे छोटे ड्रीम बनाएं और उनको पूरा कीजिए। और छोटी छोटी चीज को भी आप लिख करके पूरा कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब भी कोई एक चीज पूरी होती है, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप रिकॉग्निशन हासिल करने का अपना ड्रीम बना सकते हैं। अभी आप फ्रेशर हैं तो ब्रॉन्ज बनने का टारगेट बनाइए, आप ब्रॉन्ज हैं तो सिल्वर बनने का टारगेट बनाइए, आप सिल्वर हैं तो प्लेटिनम, प्लेटिनम है तो गोल्ड, गोल्ड है तो नेक्स्ट लेवल का आप क्या करिए, अपना ड्रीम बनाइए। और उस पर डेट जरूर डालिए कि मैं इस सपने को कब तक पूरा करूं, क्योंकि ये आपको ऊर्जा देता है, ये आपको ताकत देता है। तो ड्रीम बनाइए। और दोस्तों, जब आपका कारण फाइंड आउट हो जाता है, तो आप इस काम को करने के लिए, सीखने के लिए आप तैयार हो जाते हैं कि मुझे क्यों करना है ये काम, क्यों करूं मैं। शिव भाई, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ाई कर सकता हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं अपनी नौकरी कर सकता हूं, मैं अपना कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं। शेफ शॉप को ही मैं क्यों करूं, क्योंकि साथियों, ये सेफ शॉप आपको वो दिला सकता है जो आज तक दुनिया में कोई दूसरा रास्ता ऐसा नहीं है जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। लेकिन साथियों, मैंने जो सपने 17 साल में पूरे किए हैं, वो सारे सपने आपके 17 महीने में, 17 दिन में पूरे नहीं होंगे। मैंने भी छोटे छोटे सपने बना करके अपनी जो नीड्स थी, अपनी जो आवश्यकता थी, सबसे पहले जो प्रायोरिटीज थी अपने जीवन में, उनको मैंने पूरा किया। पहले ही साल में या 2 साल में मैंने काम करके सीधी लग्जरी कार में नहीं पहुंचा। पहले मैंने अपनी कार का सपना बनाया, पहले मैंने मारुति BX-i कार खरीदी, फिर मैंने होंडा सिटी का सपना बनाया, फिर मैंने होंडा सिटी खरीदी, उसके बाद में मैं लग्जरी कार में गया।
पहले ही दिन में 20-25 हजार के सूट पहने नहीं लग गया। पहले मैंने 2700 रुपए का सूट लेंथ खरीद करके उसको कपड़े खरीद के परचेज किया, टेलर पे जाके 1200 रुपए की सिलाई दे करके मैंने सूट सिलाया था। ऐसे ऐसे करके मैंने शुरुआत किया। तो साथियों, आप भी इस तरीके से अपना करके लेकिन ड्रीम बनाइए। दूसरा है हमारा लिस्ट, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारी लिस्ट होती है, हमारे लोग होते हैं। तो जितने भी लोगों को आप जानते हो, पहचानते हो, आप उनका नाम जरूर लिखिए, उनका नाम लिखिए कि मैं इस बिजनेस को किन किन लोगों को दिखाना चाहता हूं, किन किन से बात करना चाहता हूं। और लिस्ट के बारे में एक बात बोली जाती है, जिसकी जितनी छोटी लिस्ट उसका उतना छोटा बिजनेस, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस। तो दोस्तों, जितनी बड़ी से बड़ी आप लिस्ट बना सकते हैं तो आप लिस्ट जरूर बनाइए। साथियों, ड्रीम बनाने के लिए हमारे गुरु, हमारे मेंटरों ने हमको ड्रीम बुक प्रोवाइड कराई हुई है। मैं चाहता हूं सिस्टम के लिए, हमारे गुरु, हमारे मेंटरों के लिए, क्योंकि साथियों, आज से 17 साल पहले जब हमने काम शुरू किया था, जब ना कोई सिस्टम होता था, ना कोई टूल्स होते थे, उसके बावजूद भी हम लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन साथियों, अभी हर चीज के लिए हमारे मेंटर, हमारे गुरुओं ने पूरा एक सिस्टम बना के दिया हुआ है। आज आप ड्रीम बनाना चाहते हैं तो ड्रीम बुक आपको प्रोवाइड कराई गई है। इसमें सारे तरीके, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या लॉजिकल कारण है ड्रीम बनाने के पीछे के, क्या फैक्टर एंड फिगर्स हैं, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो ड्रीम बुक लीजिए। आपके पास नहीं है तो आप सक्सेस फॉरएवर से मंगा सकते हैं, अपने अपलाइन की सपोर्ट ले सकते हैं। तो इसमें आप ड्रीम बनाइए। लिस्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो हमारे मेंटरों ने, हमारे गुरुओं ने हम लोगों को लिस्ट बुक शुभारंभ के माध्यम से हमको प्रोवाइड कराई गई है। ये हम लेकर के इसमें बढ़िया तरीके से हम अपनी क्या है, अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाइए, और लिस्ट के माध्यम से हम लोगों को क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है। तो ड्रीम बनाइए। और लिस्ट किस किस की बनानी है? सिर्फ लोगों की लिस्ट नहीं बनानी है, लोगों की लिस्ट के अलावा आपको रोजाना क्या क्या करना होता है उसकी भी लिस्ट बनाइए, अपने काम की भी लिस्ट बनाइए। इसके अलावा आपकी टीम कितने की बन चुकी है उसकी भी लिस्ट बनाइए, आपके वेन्यू कहां चल रहे हैं उनकी भी लिस्ट बनाइए, किन किन शहरों में आपका काम चल रहा है उसकी भी लिस्ट बनाइए। बाइक अचीवर्स की, लैपटॉप अचीवर्स की, इन सब की आपके पास में क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। आपके पास ब्रॉन्ज कितने, आपके पास सिल्वर कितने, आपके पास गोल्ड कितने, इन सब की भी आपके पास क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। आपके लोग पर भी कितने लोग चेक कमा रहे हैं इसकी भी आपके पास क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। आपके पर भी कितने लोग गोल्ड मेडल या अर्जुन अवार्ड हासिल कर रहे हैं उनकी भी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। तो हर चीज को क्या करना है, हमको लिस्ट में डालना है। जिस तरीके से हम गेस्ट की लिस्ट बनाते हैं उसी तरीके से बाकी की चीजों की भी हमको क्या करनी है, लिस्ट बना करके हमारे पास होनी चाहिए। उससे हमको क्या पता चलता है, उससे हमको पता चलता है कि हमारी टीम में क्या ग्रोथ आ रही है, कितने सारे अचीवर्स हमारे पास में हैं, कितने लोग लगातार हमारे पर भी अपने रिकॉग्निशन लेवल को चेंज कर रहे हैं। पर वीक हमारे, मान लो पिछले वीक में 10 लोगों ने चेक अचीव किए थे, इस बार 12 ने किया, 15 किया, मींस हमारी ग्रोथ क्या जा रही है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए हमारे पास इन सब चीजों की लिस्ट होनी चाहिए। अभी तक हमारा कितने शहरों में काम चल रहा है, मान लो 2 शहरों में चल रहा है तो तीसरे शहर में कैसे जाए, चौथे शहर में कैसे जाए, पांचवें शहर में कैसे जाए। अभी हमारी टीम में 5 लोगों ने बाइक ली है तो हम लिस्ट बना सकते हैं, अगली बाइक किसको दिलानी है, अगला लैपटॉप किसको दिलाना है, अगला एलसीडी प्रोजेक्टर किसको दिलाना है। तो एक तरफ जिन्होंने हासिल कर लिया उनकी लिस्ट होनी चाहिए, दूसरी तरफ संभावित प्रत्याशी कि हम किन किन को इस बिजनेस के माध्यम से ये चीजें दिला सकते हैं। तो इन सबकी लिस्ट बना करके हम लोगों को काम करना है। और इस बिजनेस को दिखाने के लिए, इनवाइट करने के लिए हमको लगातार इनवाइट अगर हमको करना भी है लोगों को, जो कि जिस तरीके से हम जूम के माध्यम से भी प्लान करते हैं, हम होम मीटिंग्स के माध्यम से भी प्लान करते हैं, हम 1-to-1 पे भी प्लान करते हैं, हम वेन्यू के माध्यम से भी हम लोगों को प्लान करते हैं। तो हर चीज के लिए हम क्या करना पड़ता है, व्यक्ति को इनवाइट करना पड़ता है। तो हम उसको रेस्पेक्टफुली इस बिजनेस के लिए क्या करें, इनवाइट करें, प्लान शो करने से पहले। लेकिन साथियों, इनवाइट करने से पहले उस व्यक्ति का नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि लोग इनविटेशन कार्ड लेते हैं, रोड चलते को ऐसे ही पकड़ा देते हैं। जिस तरीके से
बहुत सारे चौराहों पर, बस स्टैंड पर जिस तरीके से लोग पर्चे बांटते हैं अपनी कोचिंग का प्रचार करने के लिए और किसी चीज का प्रचार करने के लिए, ऐसे पर्चे जो बांटते हैं, उन पर्चों की कोई वैल्यू नहीं होती। कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं है और कोई व्यक्ति उस कोचिंग में एडमिशन नहीं लेता। तो इस तरीके से इनविटेशन किया गया कि रोड पर खड़े होकर के आप इनविटेशन कार्ड बांट रहे हैं, ऐसे उस चीज इनविटेशन का कोई भी फायदा नहीं होता। इनविटेशन उन्हीं को करें जिन लोगों को पहले आप लिस्ट में शामिल करें। पहले अगर कोई अननोन व्यक्ति है तो उसे हेलो हाय करिए, थोड़ा सा बातचीत करिए, उसको लिस्ट में नाम लिखिए और धीरे धीरे करके उसको प्रिपेयर कीजिए और फिर उसको क्या करिए, इनवाइट करिए। तो इनविटेशन महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस के लिए, बिजनेस प्लान दिखाने के लिए। तो आप इनवाइट जरूर कीजिए। और ये टोटली नंबर्स का गेम है, एक्चुअली नंबर्स का गेम है। जितने ज्यादा लोगों को अगर आप इनवाइट करते हैं उतने ज्यादा लोग इस बिजनेस को देखने के लिए आएंगे। जब ज्यादा लोग बिजनेस को देखने के लिए आएंगे, जो ज्यादा साइन अप होंगे, ज्यादा साइन अप होंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हमारे कन्वर्ट होंगे। साथियों, अगर आप सिर्फ इनवाइट करते ही एक व्यक्ति को हैं तो कितने लोग आ सकते हैं? ज्यादा 100% हुआ तो एक, और रिजल्ट भी 100% अगर आया तो कितना आएगा? एक। अगर मैं 20 लोगों को अगर इनवाइट करता हूं तो मैक्सिमम कितने आएंगे? 20। और मिनिमम कितने आएंगे? कम से कम 4-5 तो आराम से आ ही जाएंगे। जी जी। जब 4-5 आएंगे तो 5 नई संभावनाएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। और 5 नई संभावनाएं जब आपके सामने खड़ी हैं तो कुछ भी हो या ना हो कि कम से कम 1 या 2 रिजल्ट आपके निकलेंगे। और 1-2 रिजल्ट जब आपका निकलेगा तो 1-2 रिजल्ट जब निकलेंगे तो आपका चेक भी बनेगा और आपके साथ टीम का साइज भी बढ़ेगा। और क्या होगा, नई संभावनाएं जो हैं आपके रिकॉग्निशन को चेंज करने की, वो संभावनाएं आपकी तेजी से बढ़ेंगी, चेक की संभावनाएं भी आपकी बढ़ेंगी। तो हमको करना क्या है? हमको एक ही काम करना है कि हमको ज्यादा से लोगों को इनवाइट करना है। एक चीज मैं और यहां पर बोलना चाहता हूं कि जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं, कार्ड भी दे आते हैं, इनवाइट भी कर देते हैं, लेकिन लोगों को रिमाइंडर नहीं देते। तो अगर संडे को अगर आपके यहाँ पर प्लान होता है तो आप संडे की मॉर्निंग जितने लोगों को आपने इनवाइट किया था उनकी लिस्ट करके, उनके नंबर आपके पास होते हैं, उनको एक बार रिमाइंडर कॉल जरूर कीजिए कि साहब, जैसे कि कल परसों तरसों जो भी जिस दिन भी आपने इनवाइट किया था, मैंने आपको जो इनविटेशन कार्ड दिया था, मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि सर आप समय से जरूर आना। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, मैं आपके पास आपको लेने के लिए आ जाता हूं। बहुत सारे लोग इन्वाइट कर देते हैं, रिमाइंडर नहीं देते। मैं एक बात और यहां पर बोलना चाहता हूं, जब आप इन्वाइट करते हैं और जब प्लान दिखाने की बात आती है, जब वेन्यू पर जाने की बात आती है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके पास कार है तो कार में 4-5 लोगों को बिठा करके लेके आए। अगर आपके पास बाइक है तो 1-1 2-2 को बार बार जाकर के चक्कर लगा लगा करके अपनी बाइकों पर बिठा करके लेकर के आइए। अगर इसके अलावा भी आपके यहाँ पर जो भी साधन चलते हैं, आपके टेम्पोस चलते हैं, टैक्सियां चलती हैं, ओला चलती हैं, उनकी आप यूज करके आप वेन्यू पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए। लेकिन एक ही काम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप एसोसिएट हैं और आप वेन्यू पर जाते हैं और आपके साथ गेस्ट ना हो। ऐसे प्लान का क्या फायदा कि आप पहुंच गए और उस प्लान में आपकी एक भी संभावना नहीं है। जितने ज्यादा लोग आपके साथ होंगे उतनी ज्यादा संभावनाएं आपकी बनेंगी। तो आप एक बात के लिए तो आज से कसम खा लें, मुट्ठी बांध लें कि जब भी कोई एक्टिविटी होगी, जब भी कोई प्लान होगा, तो उस प्लान में अकेला नहीं होगा, मेरे साथ गेस्ट जरूर होगा। यस, ग्रेट सर, जरूर होगा। तो आपका गेस्ट जरूर होना चाहिए। तो लेकर के जाइए और 100 प्लान के अंदर लोगों को, ज्यादा लोगों को बिठाइए। और 100 प्लान, हमारे यहाँ पर वीकली प्लान भी होता है, हमारे यहाँ पर जूम प्लान भी होते हैं, हमारे यहाँ पर होम प्लान भी होते हैं, हमारे यहाँ पर ग्रुप प्लान भी होते हैं, और हमारे यहाँ 1-to-1 प्लान। चाहे 1-to-1 प्लान करते हैं, चाहे कोई भी प्लान करते हैं, तो प्लान करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उस प्लान को सीखें। पहले सीखें, फिर करें और फिर लोगों को सिखाएं। दोस्तों, ओम प्रकाश जी बोलते थे ये बिजनेस बहुत आसान है, अप्लाई से पूछो कैसे, और टीम को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सबसे पहले इस काम को आपको सीखना है।
और सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्रैक्टिस क्या होगी? जब आप लगातार इसको प्लान को करेंगे। तो प्लान में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वही बात है जो लगातार आप सुनते रहते हैं अपने प्लान के माध्यम से, वही प्लान होता है। वही कंपनी के बारे में बात करनी होती है, वही प्रोडक्ट के बारे में बात करनी होती है, वही कंपनसेशन, हमारा जो प्लान है उसके बारे में बात करनी होती है, पे आउट के बारे में बात करनी है। तो साथियों, प्लान जो है, आप इस बिजनेस में आ गए हैं और अगर आप 8 दिन भी पुराने हैं तो आपको प्लान करना चाहिए। क्योंकि साथियों, एक बात बोली जाती है, एक होती है सेल्फ स्टार्ट गाड़ी और एक होती है धक्का मार गाड़ी। आप क्या बनना पसंद करेंगे? धक्का मार गाड़ी या सेल्फ स्टार्ट? सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट के लिए क्या करना होगा? आपको इस काम को सीखना होगा। यस, आप इसको सीखिए कि प्लान कैसे देना है। तो सबसे पहले प्लान को सीखिए और फिर सीखने के बाद क्या करिए? प्लान कीजिए। क्योंकि साथियों, अगर वीकली प्लान पे आप वेन्यू प्लान पे डिपेंडेंट हैं तो हफ्ते में एक प्लान होगा, और हफ्ते में अगर एक प्लान होगा तो आपके रिजल्ट क्या होंगे? 1-2 हफ्ते में निकलेंगे। लेकिन अगर आप सीख जाते हैं, डेली आप प्लान करते हैं, तो डेली आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, डेली परिणाम आप निकाल सकते हैं। तो इस काम को सबसे पहले सीखना है। तो आप सीखिए, और सीख करके, और सीखने के लिए आसान तरीका क्या है कि आप अपने अप्लायंस से, जो भी आपका प्लान है, चाहे वो सक्षम है इस प्लान को सिखाने के लिए, जो भी सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, कोई भी व्यक्ति आपको इसको सिखा सकता है। पावर वर्कशॉप के माध्यम से आप लोगों को, जैसा लोगों को प्लान देना है, लिस्ट बनाना, ड्रीम सेट कराना, प्लान और फॉलो, पावर वर्कशॉप के माध्यम से इस चीज को सिखाया जा सकता है और लोग सीख सकते हैं पावर वर्कशॉप के माध्यम से। आप सीखिए। दूसरा दोस्त साथियों, मैं बताना चाहता हूं, जो प्लान जो होता है, लोग सोचते हैं कि जी मैं 1 साल पुराना हो जाऊंगा, 2 साल पुराना हो जाऊंगा, गोल्ड बन जाऊंगा, पर्ल बन जाऊंगा, टोपाज, एमराल्ड, रूबी बन जाऊंगा, तब जाके प्लान करूंगा, जब मैं अच्छा प्लान दिखाऊंगा। दोस्तों, प्लान के बारे में एक बात बोली जाती है, कोई भी प्लान खराब या अच्छा नहीं होता। प्लान होता है, या तो आदमी अच्छा होता है या आदमी खराब होता है। दुनिया का सबसे अच्छा प्लान वो प्लान है जो दिखा दिया गया। दुनिया का सबसे खराब प्लान वो जो अभी तक नहीं दिखाया गया। दोस्तों, प्लान होता है, ना कोई प्लान अच्छा होता है ना कोई प्लान खराब होता है, या तो आदमी अच्छा होता है या आदमी खराब होता है। कहने का मतलब क्या? अगर आदमी पॉजिटिव है, जिसके कुछ सपने हैं, जो जिंदगी कुछ करना चाहता है, अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव इंसान को मैं प्लान दिखाऊं, ग्रेवाल सर प्लान दिखाएं, दादा प्लान दिखाएं, संजय जी प्लान दिखाएं, तब भी ज्वाइन कर लेगा। और जो एसोसिएट आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, अगर वो भी दिखाता है तब भी वो ज्वाइन कर लेगा। अगर व्यक्ति की धारणा नेगेटिव है, जिसको जीवन में कुछ करना ही नहीं है, धरती का बोझ है, उसको आप प्लान दिखाओ तब भी उसको ना करना है, और मैं दिखाऊं तब भी उसको ना करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक है कि कोई भी व्यक्ति प्लान दिखा सकता है, और पॉजिटिव आदमी होगा तो हाँ करेगा, और नेगेटिव आदमी होगा तो ना करेगा। और हमारा काम ही क्या है? हमारा काम है अच्छी सोच के, पॉजिटिव सोच के लोगों को खोजना, अपने ऐसे लोगों को खोजना, एक ही काम है। और हमको पता कैसे चलता है? हमको पता तभी चलता है जब हम लोगों को जाकर के प्लान। दोस्तों, एक बात बोली जाती है, सर लोग बोलते हैं कि भाई हम चेक करते हैं इसके अंदर करंट है कि नहीं। तो जिस तरीके से आपने एक प्रेस देखी होगी, प्रेस, इसको इस्त्री भी बोलते हैं, अगर उस प्रेस में अगर एलिमेंट है तो चाहे 220 वाली बोल्ट पे लगाओ वो गर्म होगी, चाहे 440 पे लगाओ गर्म होगी, चाहे इससे बड़े पे लगाओ, वोल्टेज पे लगाओ, वो गर्म होगी। लेकिन जिस प्रेस में एलिमेंट ही नहीं है, चाहे उसको 220 छोड़ो, आप उसको क्या करो, 22,000 वाली लाइन से भी कनेक्ट कर दो, तब भी क्या करंट आएगा क्या उसके अंदर? नो, गर्म होगी क्या? सर नहीं नहीं होगा। इसका मतलब क्या है?
अगर व्यक्ति पॉजिटिव है तो व्यक्ति मेरे दिखाने से भी हाँ करेगा और आपके दिखाने से भी। तो आज के बाद जो हमारे सर लोगों ने, हमारे मेंटर लोगों ने एक संकल्प जो दिया हुआ है, कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज, तो एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि 5 प्लान मैं रोज दिखाऊंगा, रोज 5 रोज 5 डेमो करने ही करने हैं। बहुत सारे लोग बोलते सर मेरी लिस्ट नहीं है, तो लिस्ट के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्या आपकी टीम में इस हफ्ते में किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया कि नहीं किया? इससे पिछले में किया कि नहीं किया? उससे पिछले में, 30 हफ्ते में, पिछले पूरे महीने में एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया होगा कि नहीं किया होगा? जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है तो कम से कम आपके पास 100, 200, 300, 400, 500 की लिस्ट होती है। यस, वो लिस्ट भी आपकी लिस्ट है, उस लिस्ट में भी आपको काम करना है। अपनी लिस्ट में भी आप काम करोगे तब भी सेम रिवार्ड मिलता है, सेम पे आउट मिलता है, और टीम की लिस्ट में भी जब आप काम करते हो तब भी सेम रिवार्ड और सेम पे आउट मिलता है। तो वो लिस्ट भी आपकी लिस्ट है। तो आप ढूंढिए कि पिछले हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, या एक पिछले पूरे महीने में किसी ना किसी ने तो आपकी टीम में ज्वाइन किया होगा। उस व्यक्ति से बात कीजिए, उस व्यक्ति की लिस्ट बनवाइए, और लिस्ट बनवा के उसकी लिस्ट में क्या करिए, प्लान कीजिए। तो कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज का संकल्प लेके हमको काम करना है, और पहले इस काम को सीखना है, फिर करना है, और फिर सिखाना है। तो साथियों, ये बेसिक्स स्टेप है। पहला क्या है? ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है इन्वेस्टिगेशन, चौथा है प्लान, और पांचवा हमारा फॉलो। फॉलो पे हम लोग क्या करते हैं, जिस व्यक्ति के कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ सवाल होते हैं, शंकाएं होती हैं, उनको हम लोग दूर करते हैं। साथियों, हम करोड़पति बनने वाले बिजनेस में हैं, लाखों रुपए कमाने वाले, हफ्ता लाखों रुपए पर भी कमाने वाले बिजनेस में हैं, तब भी हमको फॉलो करना होता है। और छोटे से छोटा इंसान, छोटे छोटे काम करने वाला व्यक्ति भी क्या करता है? 2 काम जरूर करता है, प्लान दिखाता है और फॉलो करता है। मैं एक एग्जांपल बतौर बताना चाहता हूं। एक सब्जी बेचने वाले को सब लोग जानते होंगे, सबने देखा होगा। सब्जी वाला क्या करता है? सब्जी वाला ये काम करता है, मंडी जाता है, जो उसकी ठेल होती है, जिसको हम बोलते हैं, जो भी आप यहाँ कुछ और बोलते होंगे, जिसको वो सब्जी को लेकर के चलता है, साफ करता है और सजा धजा करके उस पर सब्जी लगाता है। मीन्स क्या किया उसने? अपने आप को तैयार किया, अपनी टूल किट उसने तैयार किया, उसने पूरी किट तैयार कर ली हमारी भाषा में। फिर वो निकलता है, जाता है। जब वो निकलता है तो क्या करता है? प्लान दिखाता है। क्या बोलता है वो? सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। मीन्स वो क्या कर रहा है? प्लान दिखा रहा है। कभी आज तक आपने एक सब्जी वाला ऐसा देखा कि वो किसी सोसाइटी में, किसी कॉलोनी में, किसी गली में निकल रहा हो और बिल्कुल शांत जा रहा हो? नहीं जाता। वो प्लान दिखा रहा होता है। क्या कर रहा होता है? बोल रहा होता है सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। और इसके उसके इस तरीके से बोलने से, मीन्स प्लान दिखाने से, आवाज लगाने से, बहुत सारे लोग उसके प्लान को देखने के लिए क्या होता है? आ जाते हैं। जब वो देखते हैं आकर के उसकी सारी चीजें पर देखते हैं, उसको ये परवाह नहीं होती कि वो आंटी नहीं आई, वो भाभी जी नहीं आई, वो मैडम नहीं आई, वो अंकल नहीं आए, वो भाई साहब नहीं आए, उस बात से उसको कोई लेना देना नहीं होता। लोग आते हैं और जब वो बोलता है कि साहब ये सब्जी है, ये है, ये है, ये है, ये है, सब चीजें बताता है। बताने के बाद फिर लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, शंका, भाव पूछते हैं, भाई ये आलू का भाव क्या भाव दिया? बोलता है भाव जी 20 रुपया किलो। है 20 रुपया किलो? दूसरे वाला तो 18 रुपए किलो दे रहा था, महंगे तेरे तो वो क्या करता है? बराबर जवाब देता है कि भाव जी मेरे ये नए आलू हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, अच्छे हैं, देखिए एकदम चमक रहे हैं। वो थोड़े से ऐसे ही खराब लेकर के आया होगा, इसलिए उसके वो 18 रुपए किलो दे रहा होगा। मेरे नंबर 1 के आलू हैं, जवाब देता है। फिर दूसरा सवाल करता है कि भाई ये तो छोटे आलू हैं, या तेरे हरे आलू हैं, या तेरे कटे हुए आलू हैं? तो बराबर फिर वो जवाब देता है कि बाबूजी गलती से आ गया होगा, आप हटा दीजिए, छोटे को निकाल दीजिए, आप छांट छांट कर ले लीजिए, आप बढ़िया बढ़िया ले लीजिए। मीन्स आप देखिए, 1 किलो जब आलू वो सेल करता होगा तो मुश्किल से 1 रुपया या 2 रुपया प्रॉफिट के कमाता होगा, लेकिन 3-4 सवालों के जवाब बराबर वो देता है। हो सकता है वो अनपढ़ व्यक्ति हो, सब्जी बेचने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ये पता है कि लोग इनवाइट करने पड़ते हैं,
प्लान दिखाना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, और लगातार वो इस प्रक्रिया को पूरे दिन करता रहता है। जब शाम को जब वो घर आता है तो पूरा ठेला उसका खाली होता है और 1000-2000 रुपए अपनी पॉकेट में डाल करके प्रॉफिट के घर पे लेकर के आता है। यस आता है कि नहीं आता है? यस दोस्तों, उस व्यक्ति को भी ये बात पता है कि हमको इनवाइट करना पड़ेगा, हमको प्लान दिखाना पड़ेगा, हमको फॉलो करना पड़ेगा, लगातार लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो जब वो 2 रुपए कमाने के लिए जब लोगों के सवालों के जवाब दे सकता है, तो क्या हम 500 रुपए कमाने के लिए, 1000 रुपए कमाने के लिए, क्या हम लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते? क्या यस दे सकते हैं? Yes. नहीं दे सकते हैं? लोग Yes. सवाल करेंगे, लेकिन जवाब देना हमारा काम है। काम है। लोग बोलेंगे प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, लोग बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, लोग बोलेंगे 2 नहीं बने तो, लोग बोलेंगे ये टीम नहीं बनती है। लोगों के सवाल करेंगे, लेकिन सवालों के जवाब देना आपको आना चाहिए। दोस्तों, हमारे सिस्टम ने, हमारे अपलाइन लोगों ने, हमारे गुरु लोगों ने हमको बहुत ही बेहतरीन एक टूल हमको प्रोवाइड कराया है, जिसका नाम है प्रगति सूत्र। जो भी बातें मैं आज कर रहा हूं या करने वाला हूं, वो सब कुछ इस प्रगति सूत्र के अंदर दिया गया है, एवरीथिंग। दोस्तों, ये हमारे बिजनेस की गीता है एक्चुअली। जो भी इंसान इसको पढ़ ले, जो भी इंसान इस बुक को पढ़ ले और इस बुक में जो बताया गया है उसको अमल कर ले, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि वो मेरी तरह से वो 12 लाख की टीम बना सकता है, करोड़ों रुपए कमा सकता है। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेता, मैं वहां तक की भी गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि इस सिस्टम ने, हमारे गुरु, हमारे मेंटरों ने ये बुक लिखी है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने भी इन सफलता के सूत्र पे वो चले हैं, खुद भी चले हैं। तो जब उन सूत्रों पर चल करके उन्होंने इस किताब को लिख दिया, इसका मतलब क्या? उस पर वो चले, अमल पे लेके आए और हमारे लिए उनको लिख दिया। इसका मतलब क्या है? आप 10-12 नहीं, आप 40-45 लाख की भी टीम बना सकते हैं, 60 लाख की भी टीम बना सकते हैं, क्योंकि जैन साहब ने, ग्रेवाल साहब ने टीमें बनाई हुई हैं और इंडिया में नंबर 1 की पोजीशन को अचीव किया हुआ है। वो सारे के सारे सफलता के सूत्र हमारे मेंटरों ने, हमारे इसमें समाहित कर दिए, लिख दिए। दोस्तों, मैं बोलूंगा, आज तक आपने कितनी किताबें पढ़ी या ना पढ़ी से कोई लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बोलूंगा, आपकी एकेडमिक एजुकेशन क्या है, आप इस बिजनेस में कितने पुराने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात बोलूंगा, आज तक आपने किताब पढ़ ली से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक पर्सनल एक रिकमेंडेशन जरूर बोलूंगा, आपका लेवल आज चाहे फ्रेशर है, चाहे आपका डायमंड है, कोई भी लेवल क्यों ना हो, आप दोबारा से इस प्रगति सूत्र को जरूर पढ़ें। एक एक चीज क्लियर कट इसमें दी गई है। और ये बुक एक बार पढ़ने की नहीं है, हर महीने 1.5 महीने में दोबारा ये बुक पढ़ने की है, क्योंकि हर चीज इस बुक के अंदर दी गई है। तो जिनके पास है, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, पढ़िए। और जिनके पास नहीं है, तो अपने अपलाइनों से बात करके सक्सेस फॉर अवर से इस बुक को मंगा सकते हैं। कई सारी लैंग्वेजेस में हमारे अपलाइनों ने, हमारे मेंटरों ने ये हमारे लिए, मैं बोल सकता हूं, सबसे बड़ा तोहफा लोगों को दिया है। मैं चाहता हूं हमारे मेंटरों के लिए, मिस्टर संजय जैन जी के लिए और स्पेशली मिस्टर ग्रेवाल साहब के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बड़ा अस्त्र हम लोगों को दे दिया कि जिस पर चल करके, क्योंकि दोस्तों, इंसान की तो पता नहीं है कि वो इंसान इस दुनिया में रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन सिस्टम था, सिस्टम है और सिस्टम हमेशा रहेगा। और सिस्टम के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, इनके द्वारा ये हमको दे दी गई हैं। हम इस धरती पर रहेंगे या नहीं रहेंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये सूत्र जो हैं, जो हमारे लोगों ने हमको बना, हमारे मेंटरों ने हमको जो दिए हैं, वो लगातार रहेंगे और लगातार नेटवर्क मार्केटिंग चलती रहेगी, लगातार लोग आते रहेंगे, हमारी टीमें लगातार चलती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी। और जो आज हजारों की टीम है, वो लाखों और करोड़ों की टीम में हमारा नेटवर्क बढ़ता रहेगा और हमारी जनरेशन टू जनरेशन तक हमको और आपको और हमारी पीढ़ी को लगातार सफलता मिलती रहेगी। मैं चाहता हूं सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सारे जितने भी डाउट, सवाल, शंकाएं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, जो फील्ड से आते हैं, वो सब के सब के जवाब इस प्रगति सूत्र के अंदर दिए गए हैं। आप लीजिए, आप साथियों, ये थे बेसिक स्टेप्स
जिनसे हम लोग 5 बेसिक स्टेप से हम अपनी 2, 4, 5, 6, 3, 10, 20, 50 तक की टीम बना सकते हैं। Yes. लेकिन हमको अपनी टीम को डेवलप करना है और बड़ी टीम बनानी है, 100, 200, 400, 500, 1000 की टीम बनानी है। तो 3 स्टेप्स ऑफ टीम डेवलपमेंट, टीम को डेवलप कैसे करना है, टीम क्रिएट करने के ये स्टेप थे कि नए नए लोगों को अपनी टीम में कैसे लेकर के आना है, लेकिन उनको डेवलप कैसे किया जाए, उनको ट्रेंड कैसे किया जाए, उनको अपने ऐसा कैसे बनाया जाए, उसके लिए ये 3 स्टेप्स हैं टीम के डेवलपमेंट्स के लिए। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो भी आपको पता है। नेक्स्ट है हाउ टू टीम डेवलप 100% यूजर, टीबीएफ, बी ए टीम प्लेयर। ये टीम को डेवलप करने के लिए, क्योंकि पहले टीम बनाई जाती है और टीम कैसे बनेगी, किससे बनेगी, वो 5 बेसिक स्टेप से। पहले आपके पास कारण होना चाहिए, दूसरी लिस्ट होनी चाहिए, तीसरा लोगों को हमको इनवाइट करना है, चौथा हमको प्लान दिखाना है, और जिनके जो डाउट्स होते हैं उनको डाउट्स को क्लियर करना है। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से, पेरेटो के सिद्धांत के हिसाब से, 80-20 रूल्स के हिसाब से कुछ लोग आपके इस बिजनेस में आ जाएंगे। और फिर हमको क्या करना है, एक टीम को डेवलप कैसे करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100% यूजर, टीबीएफ और बी ए टीम प्लेयर। ये 3 स्टेप्स होते हैं जिससे हम अपनी टीम को डेवलप करते हैं। तो 100% यूजर क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब है कि जो भी सेफसॉफ्ट से के जो प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट सारे के सारे हम लोगों को यूज करने हैं। जो भी सेफसॉफ्ट की इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी क्या क्या जानकारी है, कौन कौन प्रोडक्ट हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। हमको ऑर्डर करना आना चाहिए, हमको अपना चेक देना आना चाहिए, वेबसाइट विजिट करना आना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें 100% यूजर में आती हैं। और दूसरा क्या आता है कि जितने भी सेफसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो हम लोग उनको यूज करें। हमारी सेफसॉफ्ट कंपनी ने गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक के प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग होती है पेस्ट से, और गुड नाइट होती है जब हम बेड पे जाते हैं, जब सोते हैं, बेड शीट से लेकर के ब्लैंकेट तक। गुड मॉर्निंग टूथपेस्ट से लेकर के गुड नाइट कहां पर होती है, जब हम सोते हैं, बेड शीट ब्लैंकेट तक हमारी सेफसॉफ्ट कंपनी ने हम लोगों को प्रोवाइड कराई। हर वो प्रोडक्ट जो इंसान जो यूज करता है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी हमको प्रोवाइड करा रही है, जो कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट हैं, बेनिफिट मींस रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, जो कि रिजल्ट देते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से लोगों ने यूज कर करके अपनी स्किन को ठीक किया, अपने किल मुहासों को ठीक किया, अपना वेट कम किया, लोगों के बाल झड़ना कम हो गए, लोगों की डायबिटिक ठीक हो गई, लोगों के ज्वाइंट जो पेन होता था वो ठीक हो गया, लोगों के वेट रिड्यूस हो गए, बहुत सारे लोग दुबले पतले थे उनके वेट गेन हो गए, बहुत सारे लोग एनर्जेटिक महसूस करने लगे। तो मींस बहुत सारे लोगों की स्किन फेयर हो गई, क्रीम लोगों ने यूज किया, लोगों के टीथ में दर्द होता था, लोगों ने पेस्ट कर कर करके लोगों की कैविटी दूर हो गई। तो मींस हमारे प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। 100% यूजर। यहां एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आप लॉयल बनिए। लॉयल, एक लॉयल्टी होती है, एक वफादारी। जो भी सारे सपने ये आज तक जो पैसा कमा रहे हैं, कहां से आ रहा है, सेफसॉफ्ट से। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा घर किसकी वजह से बना, सेफसॉफ्ट की। गाड़ी किसकी वजह से आई, सेफसॉफ्ट की वजह से। मेरे बच्चे किसकी वजह से पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में, सेफसॉफ्ट की वजह से। मैं किसका खाना खाता हूं, सेफसॉफ्ट की वजह से। तो मुझे वफादारी किसके प्रति रखनी चाहिए, सेफसॉफ्ट। आज प्रोडक्ट किसके यूज करने चाहिए, सेफसॉफ्ट। साथियों मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं, आप भी अपनी लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं, तो आज तक आपने जो भी प्रोडक्ट यूज किए 100 एंड 100 ब्रांड्स के 100 एंड 100 जगह से परचेज करके, टी मार्ट, बी मार्ट, इजी डे, बिग बाजार, उस लाला की दुकान, उस बनिया की दुकान, उस अंकल की दुकान, उस आंटी की दुकान से आज तक आपने सामान खरीदा। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है,
सिर्फ आपको वहां से कट्टा मार करके सेफ शॉप की तरफ आपको मूव करना है। जो भी प्रोडक्ट आप विजिट करिए, जो भी आप यूज करने वाले हैं प्रोडक्ट को विजिट करिए, अगर वो सेफ शॉप में अवेलेबल है तो वो सेफ शॉप से लेना है, अगर वो सेफ शॉप में अवेलेबल नहीं तो आप खुली छूट आप कहीं से भी मंगाओ, कहीं से भी लीजिए, लेकिन एक वफादारी, एक लॉयल्टी जरूर होनी चाहिए। इस तरीके से जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो आप किसी को भी आप धीरूभाई अंबानी को उठा के देख लीजिए, चाहे आप मुकेश अंबानी को उठा के देख लीजिए, चाहे आप टाटा रतन टाटा को उठा के देख लीजिए, वो किसके प्रोडक्ट यूज करते हैं? खुद का। टाटा वाला टाटा का यूज करता है, वाला बाटा का यूज करता है, खुद के यूज करते हैं। तो ये कंपनी किसकी है? ये कंपनी हमारी और आपकी है। ये प्रोडक्ट किसके यूज करने हैं? आपको एक शॉप के यूज करने हैं। तो 100% यूजर बनिए, और कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट, मैं ये बोलना चाहूंगा यहां पर, एक एक प्रोडक्ट मंगाइए और पहले आप खुद यूज करिए, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, उसको यूज करिए पहले। और अगर वो प्रोडक्ट बेनिफिट नहीं देता, रिजल्ट नहीं देता, तो मैं बोलता हूं अगली बार उस प्रोडक्ट को बिल्कुल ऑर्डर मत करना, मैं बोलता हूं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है तो फिर एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा ऑर्डर करना है, और जब रिजल्ट ना दे तो किसी को नहीं बताना, मुंह बंद, एक को भी नहीं बताना। अगर वो रिजल्ट देता है तो फिर किसी छोड़ना नहीं है, दुनिया में हर इंसान को आपको उस प्रोडक्ट के बारे में। यस। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, ये भरोसा कब आएगा? भरोसा ऐसी चीज नहीं है कोई दुकान से मिलता है। जब हम यूज भरोसा आता है जब हम किसी चीज को यूज करते हैं, भरोसा यहां से आता है, यहां से। जब वो प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, बेनिफिट पहुंचाता है, तो भरोसा आता है। और जो आदमी भरोसे से बात करता है तो वो यहां से बात करता है। जब वो यहाँ दिल से बात करता है तो सामने वाले के दिल में जाती है, और जब दिल में जाती है तो ऑटोमेटिक आता है, दिल से आवाज आती है। साथियों, 100% यूजर बनना है, और एक एक प्रोडक्ट को मैं बोलता हूं, आज लगभग 250 से ज्यादा प्रोडक्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है। क्या आपने 250 प्रोडक्ट मंगा लिए? क्या नहीं मंगाए? नो। क्या 25 मंगा लिए? क्या मैं ये नहीं कह रहा आप 2, 4, 5 लाख का ऑर्डर करिए और सारे मंगा लीजिए। क्या हम एक एक 2 करके तो मंगा सकते हैं? यस। 4, 4, 5, 5 करके तो मंगा सकते हैं। यस। मंगाइए और यूज करिए। 2, 4, 4 करके मंगाइए, 5, 5, 10 करके मंगाइए। छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, कोई 200 का है, कोई 100 रुपए का, कोई 500 का है, कोई 600 का है, कोई 1000 का है, कोई 2000 का, कोई 4000 का, लेकिन मंगाइए, उनको यूज करिए। रिजल्ट दे तो दुनिया को, हर किसी को बताओ, रिजल्ट ना दे तो ना कभी ऑर्डर करना और ना ही किसी को बताना, मैं बोलता हूं। साथियों, तो 100% यूजर बनना है। टीपीएफ, टेप बुक फंक्शंस, लगातार हमको ऑडियोज सुननी है। लेकिन मैं यहां पर एक एडवाइस देना चाहूंगा, ऑडियोज किसकी सुननी है? आजकल बहुत बड़ा चलन चल गया है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर इधर उधर दाएं बाएं की चीजें, पता क्या क्या भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, टेप सुनते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं। गाने सुनने से, इधर उधर की बातें सुनने से जीवन नहीं बदलेगा मेरे दोस्त। आज हमारे सक्सेसफुल लीडर्स जो हैं, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, SSS के जो टॉप लीडर्स हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, आप उनकी ऑडियोज सुनिए, उनकी वीडियोस देखिए, जो वो रिकमेंड करते हैं। कुछ भी सुनने से जीवन नहीं बदलेगा, कुछ भी करने से जिंदगी नहीं बदलेगी, कोई भी किताब पढ़ने से जीवन नहीं बदलेगा। किताबें तो हर सब्जेक्ट पे हैं, बुक पढ़िए, बुक तो मनोहर कहानियां भी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बुक भी होती हैं। रिकमेंडेड बुक जो हमारे अपने, हमारे मेंटर जो रिकमेंड करते हैं, उन बुक्स को ही पढ़ना है। तो मैं आज रिकमेंड करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप प्रगति बुक पढ़िए, प्रगति सूत्र। यस। सबसे पहले, उसके बाद में आपके प्लान से पूछते रहो, सर मेरा ये लेवल है, मैंने ये पढ़ लिया, इसके अलावा कौन सी, इसके बाद कौन सी, इसके बाद कौन सी। तो आपको बताते चले जाएंगे कि भाई आप प्रगति सूत्र के बाद बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़िए, सवाली जवाब पढ़िए, बताते चले जाएंगे। जीत आपकी पढ़िए, बिजनेस स्कूल पढ़िए, लोक व्यवहार कुशलता पढ़िए,
फेयरवेल ऑफ द पाइपलाइन पढ़िए, वो आपको बताएंगे। लेकिन आप जिस मेंटरशिप में काम कर रहे हो, उस मेंटरशिप से पूछिए सर कौन सी बुक पढ़ूं। कुछ भी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। टीम नहीं बनी है 4 लोगों की भी, और पढ़ते हैं अति प्रभावशाली लीडर्स की 7 आदतें। अरे भाई टीम तो बना रहे, लीडरशिप किस पे दिखाएगा? तो उन बुक्स को पढ़िए जो आपके अपलाइन रिकमेंड कर रहे हैं, और लगातार जब भी कोई फंक्शन होता है उस फंक्शन में लगातार जाते रहिए। साथियों, मुझे ये बात बोलते हुए गर्व होता है, प्राउड फील होता है कि जिस दिन से मैं इस बिजनेस में आया हूं, चाहे वो कंपनी लेवल से, चाहे वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लेवल से, चाहे मेरे मेंटरों की ओर से, कोई भी छोटी से छोटा फंक्शन से लेके बड़े से बड़ा फंक्शन ऐसा आज तक नहीं हुआ 17 साल के कैरियर में जो मैंने अटेंड ना किया। हर एक फंक्शन, चाहे वो कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया हो, चाहे वो सिस्टम ने ऑर्गेनाइज किया हो, चाहे वो मेंटरों ने मेरे ने ऑर्गेनाइज किया हो, मेरी अटेंडेंस हमेशा 100% रही। शुरुआत से ही मैं इतना लालायित रहता था फंक्शन के बारे में। साथियों, 2004 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 2003 में इस बिजनेस में आया था और मैं गोल्ड लेवल पे था, और मोटरसाइकिल से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने रेस्ट 2 महीने का रेस्ट रिकमेंड कर दिया था, मैं बेड रेस्ट पे था। लेकिन 3 जुलाई को आगरा के अंदर हार्वर्ड पार्क प्लाजा के अंदर फंक्शन था जिसमें मेरी गोल्ड की रिकॉग्निशन होनी थी, और मुश्किल से मेरा प्लास्टर लगे हुए हैं, अभी मुश्किल से 20 दिन भी नहीं हुए थे ढंग से, और मैंने अपने हाथ से पूरी 6-7 घंटे लगा करके एक चाकू से मैंने अपना खुद का प्लास्टर काट दिया था, और प्लास्टर काट करके मैं उस फंक्शन का हिस्सा बना था। साथियों, आप कितने सीरियस हैं सफलता के लिए, कितने भूखे हैं, ये डिपेंड करती है आपकी। मैं यहां पर ये रिकमेंड नहीं करना चाहता कि आप इस तरीके का रिस्क लो, लेकिन मैं इतना दीवाना था इस बिजनेस के प्रति और उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि मेरे मेंटर, मेरे गुरुओं ने ये बता दिया था कि उस फंक्शन में आपको सम्मान मिलेगा, आप उन महान लीडरों से मिल पाएंगे जो आज टॉप पर बैठे हुए हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा, उनसे हाथ मिलाने का मौका मिलेगा, उनको सुनने का मौका मिलेगा, उनको छूने का मौका मिलेगा, आपको स्टेज पर जाने का मौका मिलेगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको आपकी फैमिली को भी वहां पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो जब बातें बोली गई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था और मैं उस फंक्शन का हिस्सा बना। तो साथियों, जब भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाए उस फंक्शन में लगातार आप हिस्सा बनते रहिए। अगला पॉइंट है बी ए टीम प्लेयर। आप हमेशा टीम का हिस्सा बनिए। बहुत सारे लोग टीम बन जाती है तो टीम को क्या करते हैं, पार्ट पार्ट करते हैं, ये तेरी टीम, ये मेरी टीम। मैं यहां बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये ना तो तुम्हारी टीम है ना मेरी टीम है, ये कंपनी की टीम है और हमारे मेंटरों की टीम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की टीम। टीम बनाने में सिर्फ हमारा योगदान नहीं होता, कंपनी का भी रोल होता है, सिस्टम का भी रोल होता है, टूल्स का भी रोल होता है, हमारे मेंटरों का भी रोल होता है। तो ये टीम आपकी नहीं है, ये टीम सबकी है। तो हमको क्या है, एकजुट होकर के मिल करके हमको काम खड़ा करना है। किसी की टांग नहीं खींचनी है, हमको हाथ पकड़ करके एक दूसरे का साथ दे करके हमको आगे बढ़ाना है। क्योंकि साथियों, अगर आप अपना लेवल चेंज करना चाहते हैं तो उस लेवल पे कुछ लोगों को लाना ही पड़ेगा। अगर आप पर्ल बनना चाहते हैं, अगर आज आप गोल्ड हैं, अगर आप पर्ल बनना चाहते हैं तो कुछ लोगों को हाथ पकड़ करके गोल्ड बनाना ही पड़ेगा, उनकी हेल्प करके, मदद करके उनको गोल्ड तक पहुंचाना। अगर आप टोपाज बनना चाहते हैं तो कुछ लोगों को पर्ल बनाना ही पड़ेगा। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो कुछ लोगों को रेड क्लब में लाना ही पड़ेगा। लेकिन आप बनना चाहते हैं डायमंड, आपका डायमंड बनने का विजन है, मकसद है, तो क्या डायमंड और आप डायमंड बनेंगे तो अलग से ऐसे ही डायरेक्ट डायमंड बन जाएंगे क्या? इन्हीं लोगों के माध्यम से आज जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, इनमें से कोई टोपाज, एमराल्ड, रूबी बनेगा, तब जाके आप डायमंड बनेंगे। yes. तो अपने लोगों की परवाह कीजिए, अपने लोगों की केयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। नो क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन मत कीजिए। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपने एक्टिव अपलाइन से लगातार हर 15-20 दिन 25 दिन के अंदर काउंसलिंग करते रहिए कि सर और मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं, और क्या मैं इंप्रूव करूं, क्या मैं इंप्रूव करूं। एडिफाई करते रहिए अपने सिस्टम को, अपनी कंपनी को, अपने अपलाइन को, अपने प्रोडक्ट को लगातार। ये वही बेसिक बातें हैं जो लगातार आप ट्रेनिंग मीटिंगों में आप अटेंड करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। और टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम का मकसद ही एक ही काम का होता है, हम आओ मिल करके
क्या करें, ज्यादा से ज्यादा हासिल करें। तो टीम वर्क में हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी होगी, एक दूसरे के इमोशन का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा। हम कभी लूज टॉक ना करें, कभी किसी से उल्टी सीधी बात ना करें और कभी किसी का अहित ना करें, लोगों की मदद करें और हम लोग आगे बढ़ें। अगला है, कुछ स्टेप्स हैं टीम को लीड करने के। मींस पहले स्टेप थे टीम बनाने के, दूसरे स्टेप थे हमारे तीन स्टेप थे टीम को लीड क्या करने के, डेवलप करने के। अब ये स्टेप्स जो है वो क्या है, लीड करके। मींस हजारों लाखों लोगों की टीम अगर हमको बनानी है, चंद लोगों की टीम बनानी तो 5 बेसिक स्टेप्स, 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों की टीम बनानी है तो क्या है, टीम डेवलप वाले 3 स्टेप्स। और ये क्या स्टेप्स हैं, हजारों लाखों की टीम बनानी है तो इन स्टेप्स को हमको पालन करना होगा। ये क्या स्टेप्स हैं, 3 कार्डिगल रूल्स हैं, 3 पावर्स हैं, 3 फीट रूल है, FIM है, ग्रुप मीटिंग है, SW5 रूल्स है, पेरेटो प्रिंसिपल है, 10 कोर स्टेप्स हैं, यूज ऑफ टूल्स है, ऑडियो वीडियोस है, LDP है, दिशा है, एडिफिकेशन, डुप्लीकेशन और काउंसलिंग। ये सारे स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम क्या है, बड़ी बड़ी टीमें बना सकते हैं और एक बहुत महान टीम का हम लोग गठन कर सकते हैं और एक ऐसी टीम बना सकते हैं जो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगी और हमारे और आपके नाम को रोशन करेगी। उसके लिए हमें इन स्टेप्स का हमको पालन करना होगा और ये सारे के सारे स्टेप भी आप क्या है, प्रगति सूत्र के अंदर दिए गए हैं, उनको भी आप बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं कुछ आपकी हेल्प कर रहा हूं बताने में, लेकिन इनको और बेहतर तरीके से सीखना है तो आप प्रगति सूत्र को जरूर पढ़िएगा। 3 कार्डिगल रूल्स क्या बोलते हैं। नंबर 1, हमेशा कोई भी काम पहली बार करने से पहले अपने सफल मींस एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें। जब भी कुछ आप नया करना चाहते हैं तो बिना अपने एक्टिव अपलाइन के पूछे ना करें। कुछ लोग नए नए आते हैं, अपने अपने तौर तरीके, अपनी अपनी टेक्निक निकालने की कोशिश करते हैं। सर ऐसा कर लें क्या, सर वैसा कर लें क्या, मैं अखबार में निकलवा देता हूं, मैं न्यूज़पेपर निकलवा देता हूं, मैं मीडिया में बोल देता हूं कि इतनी बढ़िया कंपनी, आ जाओ सब लोग आ जाओ, मैं पर्चे बंटवा देता हूं, मैं कुछ स्कीम निकाल देता हूं। दोस्तों मैं यहां पर एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये सारे तौर तरीके लोगों ने अपना दिमाग लगा लगा करके कोशिश की, वो सुपर और डुपर फ्लॉप हुए। दोस्तों सिस्टम ने उन तौर तरीकों को डुप्लीकेट किया है जो सक्सेसफुल हुए। वही तौर तरीके, वही 8 स्टेप्स हम और आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो कोई भी काम हमको करना है तो पहले अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछ लें। अगर वो बोलता है यस तो जरूर करें और बोलता है ना तो बिल्कुल भी ना करें। दूसरा कार्डिगल रूल क्या बोलता है, कभी भी कोई भी नकारात्मक बात मींस नेगेटिव बात अपनी ग्रो लाइन या क्रॉस लाइन से बिल्कुल भी ना। बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें करते रहते हैं, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा तो चेक ही नहीं आ रहा, मेरे को तो 6 महीने हो गए, मैं तो सभी सिल्वर ही बनाऊं, अरे मैं तो प्रोडक्ट बेचने जाता हूं कोई लेता ही नहीं है, मैं डेमो करता हूं कोई सुनता ही नहीं है, मैं भगवत गीता करता हूं तो वो लोग बोलते हैं ये तो है ही नहीं है। मींस इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो बिल्कुल भी नेगेटिव बात, ये क्या एक जहर है, ये क्या एक जहर है। नेगेटिव बात करने का मतलब अपनी टीम को, अपनी ग्रो लाइन को या क्रॉस लाइन में जहर देना। और जब जहर देगा तो क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब सब खत्म हो गया तो तू कहां बचेगा भाई। तो कभी भी अगर आप क्रॉस लाइन जो हमारी ब्रदर लाइन होती है वहां आप कर सकते हैं, सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव बात नहीं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। अच्छी अच्छी बातें करेंगे अपनी ग्रो लाइन के साथ या अपने अपलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ क्या करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो क्रॉस लाइन आपकी है ना, वो भी किसी ना किसी की ग्रो लाइन है, वो आपके अपलाइन की ग्रो लाइन है, वो आपके गुरु महागुरु आपके मेंटर की ग्रो लाइन है। जब आप वहां पर आप जहर दे रहे हो, उस टीम को अगर मारना चाहते हो तो आप गद्दार हो, आप गद्दारी कर रहे हो उस गुरु, उस मेंटर के साथ। जो गुरु और जो मेंटर आपको टॉप पे ले जा सकता है या उसकी वजह से आप यहां तक आए हो। आप सिर्फ और सिर्फ जब आपका गुरु ग्रो करेगा, ग्रोथ लेगा, बड़ी टीम बनाएगा, तभी तो आपको वहां तक ले जा सकता है। अगर आपका गुरु ही खत्म हो गया
तो आपका सारा गुरूर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहां पर बोला जाता है टीम आज 4 की है, वो 40, 400, 4000, 40,000, 4 लाख की हो सकती है, 4 करोड़ की हो सकती है, लेकिन आपके अपलाइन हैं 4, तो लाइफ में ये 5 नहीं हो सकते, ये कम हो सकते, ये कम हो सकते, ये बढ़ नहीं सकते। तो आपका धर्म बनता है कि आपकी क्रॉस लाइन, मीन्स कहने का मतलब है आपके अपलाइन की दूसरी लाइन जो होती है ब्रदर लाइन, वहां से आपको मोटिवेशन मिलता है, वहां से आपको प्रेरणा मिलती है। तो जब भी आप कुछ कर सको तो वहां कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना, लेकिन कभी भी जहर मत उगलना, नेगेटिव बात कभी मत करना। नेगेटिव कोई विचार आपके मन में आ रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, नेगेटिव कोई न्यूज है, नेगेटिव कोई बात है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन आपको दे रखा है आपके अपलाइन ने, वो है आपका अपलाइन। जितनी भी जहर उगलना है तो आप अपलाइन के पास उगलो, जितना भी कूड़ा कचरा डालना है तो अपलाइन के पास जाके डालो, लेकिन जितनी भी अच्छी चीजें डालनी है वो आप अपनी ब्रदर लाइन में और आपकी ग्रो लाइन में डालिए। लेकिन एक भी नेगेटिव बात नीचे नहीं जानी चाहिए, ये कार्डिगर रूल है। और ये रूल आज से नहीं है, पिछले 60-62 साल से पूरी दुनिया में ये रूल्स चलते हैं। और जो लोग इन रूल्स को ब्रेक करते हैं उनकी टीम चाहे 2000 की हो, चाहे 5000 की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 4 लाख की हो, वो धराशायी हो जाती है। तो कभी रूल्स ब्रेक नहीं करना है। अगला रूल है किसी के धन, अहंकार और परिवार से खिलवाड़ ना करें। बिजनेस में शराब को बिल्कुल भी शामिल ना करें। क्या? धन। बहुत सारे लोग टीम से ही पैसा मांग लेते हैं, उधार मांग लेते हैं, अपलाइन से मांग लेते हैं ना। कभी भी पैसे का लेन देन ना तो टीम में करना है, ना ही अपलाइन से लेना है, ना अपलाइन को देना है, ना अपलाइन से लेना है, ना टीम में देना है, ना टीम में लेना है। जब भी कोई अगर बात पड़ जाती है तो अपलाइन और टीम को छोड़ करके पूरी दुनिया बची, यार ले लेना कहीं से, कहीं से भी ले ले। अहंकार, किसी की ईगो को, कोई ऐसी बात नहीं बोलना जैसे किसी की ईगो से खिलवाड़ हो। ये फैमिली बिजनेस है। बहुत सारी फैमिलियां मिलकर के काम करती हैं, हर एक की बहन बेटी होती है, बहू होती है, परिवार होता है, सिस्टर होती है, बेटी होती है। तो आप उसी निगाह से आप उनको देखिए, उनकी इज्जत करिए, गलत निगाह मत रखिए। और ड्रिंक मींस शराब को शामिल ना करें। बहुत सारे लोगों को पीने का शौक होता है, बिल्कुल पीजिए, हम नहीं मना कर रहे। लगातार इस सिस्टम में चलते रहेंगे तो 6 महीने, साल, 2 साल में छूटी जाएगी अपने आप, क्योंकि हजारों की छूट गई, तुम्हारी क्यों नहीं छूटेगी? लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा तुमको मोहब्बत है और छूटी नहीं रही है तो आप अपने घर पे पीजिए। और पीने के बाद किसी भी अपलाइन से, किसी भी डाउनलाइन से बात करने की, फोन पे भी बात करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फील्ड में जाना शराब पी करके वर्जित है, ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन में जाना वर्जित है। कहने का मतलब है ड्रिंक करके तो किसी भी अपलाइन से या डाउनलाइन से बात करना भी फोन पे वर्जित है, तो बिल्कुल भी ना करें। ये 3 कार्डिगर रूल्स हैं, इनका पालन करें, ये आपकी लाखों करोड़ों की टीम बनाने में आपकी मदद करेगा। 3 पावर्स हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। हमेशा से हमको अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं हमारे शब्द कि अगर हम हारी हारी बातें करते हैं तो एक दिन हम हारेंगे, और हम जीतने जीतने वाली बातें करते हैं कि नंबर 1 बनेंगे, एक दिन करके दिखाएंगे, मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, कैपिंग के चेक लेकर के दिखाऊंगा, लग्जरी कार लेकर के दिखाऊंगा, एक दिन धांसू टीम बना करके दिखाऊंगा, एक दिन इंडिया पर राज करूंगा, इतने टारगेट जिताऊंगा, इतने लोगों को कैपिंग दिलाऊंगा। तो हमेशा क्या करना है? ऐसी बातें करनी है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड करके दिखाऊंगा, ये रिकॉग्निशन लेकर के दिखाऊंगा। तो हमेशा क्या है? अपने शब्दों को ध्यान रखना है। ये नहीं बोलना मेरे चेक ही नहीं आ रहे, मेरी टीम ही नहीं बन रही, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो सफल ही नहीं हो पाऊंगा, मैं प्लान देता हूं कोई हो। ऐसी बातें नहीं कर रही। अपने शब्दों पर आप ध्यान रखिए। शब्द बहुत बड़े पावरफुल होते हैं। पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन क्या? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति समर्पित, अपने सिस्टम के प्रति समर्पित, अपने अपलाइन के प्रति क्या करिए? अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जब ये कंपनी लाखों लोगों का जीवन बदल सकती है तो आपका भी बदल सकती है। ये सिस्टम जब लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है तो आपकी बदल सकता है। और ये मेंटर, ये गुरु, ये अपलाइन
जिन लोगों ने भी अपने आप को समर्पित कर दिया, जब उनके जीवन में खुशहाली आ गई, इतनी बड़ी बड़ी टीमें बन गई, इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लिए, तो वो मुकाम, वो तरक्की, वो सफलता आपको ही मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ एक ही बात है, सिर्फ अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि सर बताइए करना क्या है। यहां अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां दिमाग लगाने की जरूरत है तो सिर्फ सिस्टम का और अपने अपलाइन का दिमाग लगाने की। तो अपने आप को अपने अपलाइन के प्रति क्या कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। और यहां अपलाइन का बोलने का मेरा मतलब है एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन का मतलब है ग्रोइंग अपलाइन, जो लगातार प्रोग्रेस ले रहा है, लगातार रिजल्ट निकाल रहा है, लगातार चेक बना रहा है, लगातार रिकॉग्निशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब नहीं है सोतुराम अपलाइन। मेरे और ग्रेवाल साहब के बीच में बहुत सारे अपलाइन थे, लेकिन आज नहीं है। मैंने सच्चे, अच्छे और ईमानदार कमिटेड ग्रोइंग अपलाइन का दामन थाम लिया था, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूं। तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना होगा यस कि हम किस अपलाइन के प्रति समर्पित हों। पावर ऑफ यूनिटी, यूनाइटेड हुई। आप अपने बहनों की यूनिटी बनाइए, अपने शहर में एक यूनिटी बनाइए, अपनी एक टीम की यूनिटी बनाइए। मतभेद है छोटे मोटे तो बुला दी। एक बात ध्यान रखिए, क्या ये छोटी सी बात महत्वपूर्ण है या मेरा करोड़पति बनना महत्वपूर्ण है? सवाल करो अपने आप से, क्या ये छोटी सी बात जो किसी अपलाइन ने या डाउनलाइन ने बोल दी, ये छोटी सी बात महत्वपूर्ण है या मेरा करोड़पति बनना महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? करोड़पति बनना। क्या महत्वपूर्ण है? करोड़पति बनना। तो करोड़पति करोड़पति बड़ा करोड़पति बनना। महत्वपूर्ण है, तो छोटी सी बात को दिल से क्यों लगाना? उस इंसान को दिल से लगाओ। क्यों? कोई इंसान खराब Yes. नहीं होता, छोटी मोटी बातें होती हैं, कुछ गलत फहमियां होती हैं जो हो जाती हैं, तो उनको हमको बीच में नहीं आने देना है। आज भी अगर कोई भी गलत फहमी किसी तरीके की अपने शहर में उस वेन्यू पर चल रही हो, आपस में अपलाइन डाउनलाइन में चल रही हो, तो भुला देना, खत्म कर देना। क्योंकि हमारा मकसद नंबर 1 बनना है, हमारा मकसद टॉप पे जाना है, हमारा मकसद करोड़पति बनना है, हमारा मकसद इन छोटी मोटी बातों में उलझना नहीं। तो एक मधुर संबंध बनाइए, एक यूनिटी बनाइए अपने अपलाइन के साथ और अपने डाउनलाइन के साथ। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। और जोड़ी बना करके काम कीजिए, क्योंकि यहाँ जोड़ियां बड़ी प्रचलित हुई हैं और बड़ी सफलता लोगों ने यहाँ पर हासिल की है। लोगों ने जोड़ियां बना बना करके काम किया है और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस ली है। बहुत सारी जोड़ियों के नाम आप जानते हो। तो आप भी जोड़ियां बना बना करके या तो अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बनाओ या अपनी टीम के साथ जोड़ियां बनाओ, लेकिन मिल के साथ काम करो, मिल के साथ काम करो। जब आप अपलाइन के साथ जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, जब टीम के साथ आप जब जाते हैं तो टीम को सिखाते हैं। तो हमेशा क्या होता है? फायदा होता है। और हमारा काम क्या है? अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में बताओ कैसे। सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है, एक ही काम है। तो ये कब होगा? जब हम यूनिटी बना करके, अपने मधुर संबंध बना करके हम लोग काम करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। अगला क्या है? 3 फीट रूल्स। दोस्तों, हॉट लिस्ट, बाम लिस्ट ये तो खत्म हो जाती है, एक लिमिटेशन है। लेकिन 3 फीट रूल्स का मतलब क्या? जो भी व्यक्ति 3 फीट के आपके दायरे में आता है तो उस व्यक्ति से जरूर बातचीत करनी। जहां पर भी आप निकलते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, हवाई जहाज में सफर करते हैं, आप टैक्सी में सफर करते हैं, या कहीं पर भी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं, किसी ब्याह शादी फंक्शन में जाते हैं, किसी भी ओकेजन पे आप जाते हैं जहां पर लोग हैं, जो भी 3 फीट के दायरे में आपके में आता है तो आप उससे जरूर बात कीजिए, उसका नंबर लीजिए और अपना नंबर दीजिए, उसको अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी क्या है? पावर है 3 फीट रूल्स। क्योंकि 3 फीट रूल की वजह से ही बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़ा बड़ा लोगों ने काम किया यहाँ। चतुर्वेदी साहब को ओम प्रकाश जी भी इस तरीके से मिले, चतुर्वेदी साहब को जैन साहब भी ऐसे ही मिले, जैन साहब को ओम प्रकाश जी भी ऐसे ही मिले हुए हैं, ओम प्रकाश जी को भी ग्रेवाल साहब भी ऐसे ही मिले हुए हैं। तो आपके साथ भी लोग आएंगे 3 फीट, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है
और लोगों से बातचीत करनी है, लोगों को लिस्ट में शामिल करना है और धीरे धीरे करके हमको अपने बिजनेस के बारे में उनसे बातचीत करनी है और उनको बताना है। एफआईएम क्या है? जैसे ही व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो उसके घर पे जाइए, परिवार में जाइए और उसके साथ जाकर के एफआईएम कीजिए, उस बिजनेस के बारे में बताइए, सेल्स के बारे में बताइए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बातचीत कीजिए और कोई वीडियो वगैरह दिखा के उनको मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए। लगातार नए एसोसिएट की एफआईएम जरूर होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो पाते, लोग आते तो हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि लोग एफआईएम नहीं करते। तो एफआईएम करते रहिए। जैसे जैसे आपकी टीम बनती है तो जिस शहर में आप काम कर रहे हैं, आप सिल्वर गोल्ड पर्ल बन गए, तो हर 10-15 दिन के अंदर ग्रुप मीटिंग जरूर कीजिए। ग्रुप मीटिंग से क्या होगा? टीम में एक यूनिटी बनती है, एक टीम भावना डेवलप होती है और किस तरीके से अपने शहर को डेवलप करना है, कैसे अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। कोई भी एक्टिविटीज हो रही होती है तो उसका क्या हो जाता है? उसमें प्रमोशन हो जाता है, दिशा होती है, एलडीपी होती है, फंक्शन होता है, डायमंड सेलिब्रेशन होता है। तो ग्रुप मीटिंग के माध्यम से क्या होता है? हम उन चीजों का प्रमोशन भी कर पाते हैं। तो लगातार ग्रुप मीटिंग करना जरूरी है, जिससे लोगों से मिलना जुलना आसान हो जाता है। अगला क्या है? SW5 रूल्स। SW5 रूल्स क्या बोलता है? सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्किंग। लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सर वो नहीं आया, ये नहीं आया। तो ये SW5 रूल्स क्या बोल रहा है? कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, जो चाहते हैं, उनके पास मौका नहीं है, अवसर नहीं है, वो चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई मौका मिले जीवन बदलने का। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सो स्टार्ट वर्किंग। हमें अपने कार्य को क्या कर रखना पड़ेगा? जारी रखना पड़ेगा। लगातार कोशिश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, अपने प्रयास करते रहिए। इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में ओम प्रकाश जी जैसे, जैन साहब जैसे, ग्रेवाल जी जैसे, देवी शर्मा जी जैसे, योगेश यादव जी, नागा जी साहब जैसे, दादा जैसे लोग, संजय जी जैसे लोग खत्म नहीं हो गए हैं, खत्म नहीं हो गए हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अभी भी हैं। ढूंढो, 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 ढूंढो। जब ढूंढते रहोगे तो दो लोग भी मिल गए, एक लेफ्ट में, एक राइट में, आपका जीवन बदल जाएगा साथियों। लेकिन ढूंढना जारी रखिए। मैं जरूर बोलना चाहूंगा, सबने प्लेकार्ड्स भी ताश खेले होंगे। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और पत्ते में 4 इक्के होते हैं। और अगर ताश अगर इस तरीके से रखे हुए हैं, अगर मैं पूछूं दादा इक्का कहां है, आप बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे, क्योंकि ताश बिल्कुल छुपे हुए हैं, पलटे हुए रखे हुए हैं। कोई नहीं बता सकता इक्का कहां पर है। उसका क्या तरीका है? सिर्फ एक ही तरीका है, पत्तों को पलटिए, पत्तों को पलटिए। लेकिन साथियों लोग क्या करते हैं? 4 पत्ते पलटने के बाद बोलते हैं इक्के तो है ही नहीं। 10 पत्ते पलटने के बाद बोलता है इक्के तो है ही नहीं। कोई 20 पत्ते पलटने के बाद बोलता है इक्का तो है ही नहीं। लेकिन साथियों मैं बोलता हूं, पत्ते 52 हैं और अगर आप लगातार पलटते गए तो डेफिनेटली आप खुशकिस्मत हैं, आप ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो हो सकता है 4 से 10 पत्ते पलटने के बाद ही आपको इक्के मिल जाएं। लेकिन किस्मत साला कितनी भी फूटी क्यों ना हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, लोग जो बोलते हैं कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप कमिटेड हैं, सीरियस हैं और आप लगे रहते हैं, हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, कहां तक का 48 पत्ते पलटने के बावजूद आते हैं 49वां, 50वां, 51वां और 52वां। अगर जब पत्ता पलटेंगे तो ये 4 इक्के होंगे और जब ये 4 इक्के होंगे तो बाजी आपकी होगी, जीत आपकी होगी। यस। तो ये हौसला और ये हिम्मत आपके पास होनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि बोला जाता है क्या पता कि आखिरी चाबी आपका क्या है, ताला खोल दे। कोई जरूरी नहीं है कि पहली चाबी का गुच्छा है, सैकड़ों चाबियां उसमें है, तो कोई जरूरी नहीं है कि पहली चाबी से ही आपका कुछ किस्मत का ताला खुल जाए। हो सकता है कि आखिरी चाबी से आपका ताला खुले। लेकिन साथियों आखिरी चाबी तक आपको क्या है, कोशिश करते रहनी है। तो लगातार आप काम करते रहिए, लगातार प्लान दिखाते रहिए। ये पेरेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है? 80-20 रूल्स है। ये क्या बोलता है? एक ही बात बोल रहा है। दुनिया का हर फैक्ट एंड फिगर आप उठा के देख लो, क्या बोलते हैं? आप किसी डिपार्टमेंट को उठा के देखोगे 80% लोग नाकारे होते हैं। 20% की वजह से क्या होता है, क्या होता है? वो डिपार्टमेंट चल रहा है।
आज देश की भी बात चलता कर है। लें, 80% खाने वाले हैं और 20% गवर्नमेंट को टैक्स देने वाले हैं, जिसकी वजह से आज देश चलता है। हमारा परिवार को आप उठा के देख लीजिए, अगर 10 सदस्य हैं खाने वाले तो 2 सदस्य होते हैं कमाने वाले, जिसकी वजह से पूरा परिवार चल रहा होता है। तो इसी तरीके से क्या Yes. होता है, हमारी टीम भी होती है तो क्या होता है, उसमें से 80% लोग काम नहीं कर रहे होते, 20% लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम 80%, अगर 100 लोगों पे अगर हम प्रयास करते हैं, 100 लोगों को हम अगर प्लान दिखाते हैं, तो उसमें से क्या होगा, पैराडॉक्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर उसमें 80 लोग मना कर देंगे तो 20% डेफिनेटली उसमें क्या करेंगे, हाँ करेंगे, 20 लोग तो हाँ करेंगे, आएंगे ही आएंगे, तो 20% आएंगे ही पर आएंगे। हमको ध्यान देना है। तो 80% जो हमारी एनर्जी है हमको क्या लगानी है, उन 20% लोगों पर लगानी है जो क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी 80% एनर्जी, धन और समय, ऊर्जा, पैसा और समय, एनर्जी, टाइम और मनी, अपना 80% समय, ये सारी चीजें उन लोगों पे लगा देते हैं जो काम नहीं कर रहे होते। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो काम कर ही रहा है, ये तो काम कर ही रहा है, ये तो काम कर ही रहा है, मींस ये तो जग ही रहा है, इसको क्या जगाना। जो सो रहा है ना, जो काम नहीं कर रहा है, उसको जगाता हूं। होता क्या है, जो सो रहे हैं वो तो जगते नहीं है, और हमने जो जगे हुए होते हैं उनको भी हम क्या कर देते हैं, सुला देते हैं, फिर बोलते हैं काम नहीं चल रहा। आज के बाद आप डिसाइड करो कि मुझे अपना 80% समय, एनर्जी और पैसा किन लोगों पर लगाना है, उन 20% लोगों पर लगाना है जो इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो ईमानदारी, कमिटमेंट के साथ सीरियसली इस पर लगे हुए हैं। तो ये पेरेटो प्रिंसिपल बोलता है, तो हमको 20% की तरफ हमको ध्यान रखना है। अगला है, इफ यू वांट टू मोर बिकम ए कोर, तो आपको अगर आगे बढ़ना है, रिजल्ट ज्यादा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर बनना होगा। तो लगातार एक कोर के 10 स्टेप्स हैं, लगातार कोर सेशन चलते रहते हैं, आपके टॉप लीडर्स हैं, लगातार कोर वर्कशॉप चलाते रहते हैं जिसमें आपको कोर के बारे में सिखाया जाता है। आप जरूर जाइए, उसको अटेंड कीजिए। कहीं पे डे के सेशन होते हैं, कहीं वन नाइट स्टे का सेशन होता है, वहां पर कोर सेशन चलते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, उन सेशनों को अटेंड करने के बाद आप कोर बनते नहीं हो, जस्ट कोर की इंफॉर्मेशन मिलती है, कोर के स्टेप्स के बारे में आपको सिर्फ जानकारी मिलती है, आप बनते नहीं हो। बहुत सारे लोगों को भ्रम हो जाता है कोर में जाकर के मैं कोर बन गया। नो, कोर कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोर कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई पद नहीं है जो मिल गया। एक कोर एक क्वालिटी है, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप कोर बनते हो, इसकी रोज रोज टेस्टिंग होती है। तो आप कोर कब बनते हैं, कोर के बारे में जानिए और उन स्टेप्स को फॉलो करिए, तभी आप एक पल आप कोर होते हैं, दूसरे पल कोर नहीं होते। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। कोर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप उसको अप्लाई करने के लिए आप फील्ड में जाकर उसको अप्लाई कीजिए, उन स्टेप्स को क्या करिए, अप्लाई कीजिए। तो ये सारे के सारे 10 कोर स्टेप्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करिए। और ज्यादा आदमी प्रैक्टिकल जब ग्राउंड में जाता है ना, तब ज्यादा सीखता है। आप पहले पावर वर्कशॉप के माध्यम से छोटी छोटी चीजों को सीखिए और प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करिए, ग्राउंड में जाइए। तो ये 10 कोर स्टेप्स हैं, इनको लगातार सीखिए, लगातार अपने जीवन में अप्लाई करिए और आगे बढ़िए। पावर ऑफ टूल्स, लगातार टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। हर व्यक्ति जानता है कि टूल से किसी काम को जब किया जाता है तो काम करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। फावड़े से गड्ढा खोदें या एक कील से गड्ढा खोदें या जेसीबी से गड्ढा खोदें, आप समझ सकते हैं कि जेसीबी से खोदना आसान हो जाता है। तो साथियों, टूल्स का लगातार इस्तेमाल करना है। तो सक्सेस फॉरएवर के पास सारे टूल्स हैं, चाहे वो इन्विटेशन कार्ड की बात कर लें, चाहे प्रगति सूत्र के बारे में बात कर लें, चाहे शुभारंभ के बारे में बात कर लें, चाहे ड्रीम बुक के बारे में बात कर लें। इसके अलावा भी हमारे गुरु, हमारे मेंटर ने एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा जो भी हमको प्रोवाइड कराया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियां, दमदार कहानियां, ये भी हमको प्रोवाइड करा दिया टूल के माध्यम से। तो हम ये भी लेकर के, हम पढ़ करके, इसका इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लगातार टूल्स का आप इस्तेमाल करिए। जब भी एलडीपी होती है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लगातार उसमें जाते रहिए, अटेंड करते रहिए, क्योंकि वहां से आपको गाइडेंस मिलेगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे, विजन मिलेगा, टीम वर्क कैसे करना है ये बात आपको मिलेगी, स्ट्रेटजी मिलेगी, कम्युनिकेशन कैसे करना है और गोल्स को हिट कैसे करना है। लगातार हम एलडीपी में जाकर के अपनी लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं और इन सारी चीजों को, अपनी लीडरशिप को विकसित करके हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो लगातार एलडीपी अटेंड करते रहिए, क्योंकि हमको टीम
छोटी नहीं बनानी है, एक बहुत बड़ी टीम, लाखों करोड़ों की टीम बनानी है। इसलिए हमको इन सबका इस्तेमाल करना है। अगला क्या है? अगला होता है दिशा वर्कशॉप। 3 नाइट 4 डे का ये वर्कशॉप होता है, जो जैन साहब ने इसकी शुरुआत की, फिर ग्रेवाल साहब ने इसकी बागडोर संभाली और हजारों लोगों को दिशा वर्कशॉप के माध्यम से उनकी लीडरशिप को डेवलप किया। क्या किया? लीडरशिप को डेवलप किया। हम जैसे बहुत सारे लोग, हजारों लोग, आज दिशा वर्कशॉप की देन है कि इतने बड़े लेवलों पर लोग पहुंच पाए और अपनी लीडरशिप को डेवलप कर पाए। मैं बोलूंगा दोस्तों, जब भी दिशा वर्कशॉप कहीं पर भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, आपको उसको जरूर अटेंड करना चाहिए। ये दिशा आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देती है। ये दिशा वर्कशॉप की आपको सेफ शॉप में सकता है, ट्रेडिशनल मार्केट में उसमें भी सक्सेस आपको दिलाता है, आपकी पर्सनल लाइफ को भी ग्रो करता है, आपकी फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपकी सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपकी काम आती हैं। और सक्सेस आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये दिशा वर्कशॉप में सिखाया बताया जाता है। दोस्तों, इसको आप जरूर अटेंड कर। मैं बोलूंगा लगातार दिशा वर्कशॉप को अटेंड कर करके सेफ शॉप में तो उन्होंने बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए ही किए, लेकिन अलग उन्होंने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। एडिफिकेशन का मतलब है, जब भी एडिफिकेशन की बात आती है, प्रमोशन की बात आती है, तो हमेशा अपनी कंपनी, अपने अपलाइन, अपनी टीम, अपने प्रोडक्ट, अपना जितने भी फंक्शंस, जितनी भी चीजें होती हैं, उनका हमेशा क्या करना है, हमको एडिफाई करना है, उनको हमेशा क्या करना है, प्रमोट करना है, हमेशा प्रमोट करना है। तो आप प्रमोट करते रहिए। डुप्लीकेशन क्या होगा? मंकी सी मंकी डू, जो आप करोगे वही नीचे डुप्लीकेट होगा, वही डुप्लीकेट होगा। तो डुप्लीकेशन क्या होना चाहिए? एक राइट डुप्लीकेशन होना चाहिए, एक राइट डुप्लीकेशन होना चाहिए। जितनी भी आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, ऊपर जो है वो आपके अपलाइन है, जो भी आपके नीचे होते हैं वो आपकी टीम है, और जहां यू लिखा हुआ है वो आप आईबी हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, ये आपका बिजनेस है। आप अपने नीचे आप क्या डुप्लीकेट कराना चाहते हैं, सही चीजें या गलत चीजें? आपका जो रोल है, जो ट्रांसफॉर्मर का रोल है, जिस तरीके से एक पावर हाउस होता है और एक सोसाइटी या कॉलोनी या एक शहर होता है, और आप बीच में क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर है। एनर्जी जो होती है वो पावर हाउस से आती है, कहां तक? ट्रांसफॉर्मर तक। और ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? उस एनर्जी को, उस बिजली को, उस लाइट को क्या करता है? उस सोसाइटी, उस कॉलोनी तक भेजता है, जिसकी वजह से उस सोसाइटी में, उस कॉलोनी, उस शहर में क्या रोशनी आती है। अगर आपके संबंध, आपका रिलेशनशिप ब्रेक है, कहां से? पावर हाउस से आपके कनेक्शन कटे हुए हैं, जो वायरिंग है वो कटी हुई है, तो जब वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो बिजली आप तक आएगी ही नहीं ट्रांसफॉर्मर तक, तो ट्रांसफॉर्मर दे पाएगा कि नीचे तक? नहीं दे पाएगा। इसलिए आपके कनेक्शन पावर हाउस से जुड़े रहने चाहिए। लेकिन पावर हाउस से जुड़े हैं, लेकिन कॉलोनी और सोसाइटी तक या शहर तक नहीं, आपकी वायरिंग कटी पड़ी है, तो आप लाइट लेके कर भी क्या लोगे? आपके कनेक्शन बरकरार, आपकी कॉलोनी, सोसाइटी तक आपकी वायरिंग प्रॉपर जुड़े रहने चाहिए, जिससे कि आपकी एनर्जी जो आप तक जो आ रही है वो वहां तक जा सके। तो दोस्तों, रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग रखने हैं, और एक सही डुप्लीकेशन जो हमारे मेंटरों ने, हमारे गुरु लोगों ने, जो सिस्टम ने एक राइट डुप्लीकेशन जो सिस्टम जो हमको बना के दिया, उसी डुप्लीकेशन को, उसी सिस्टम को क्या करना है? डुप्लीकेट करना है। अपने अपने नए तौर तरीके नहीं निकालने हैं। साथियों, ये कुछ चीजें थी, लेकिन लास्ट में अगले 5-7 मिनट में जो मुख्य मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैं उनको जरूर आपको बताना चाहता हूं, जो इन सब बातों का निचोड़ है। ये सब बातें प्रगति सूत्र में आपको मिल जाएंगी। अगला बात है मेरी है बेसिक का फंडा और गाड़ दे झंडा। जो बेसिक है उसको हमको नहीं भूलना है। अगर किसान खेत में अगर जमीन बीज ही नहीं डालेगा तो क्या फसल उगेगी? क्या नहीं उगेगी। अगर कोई दुकानदार या कोई शॉपकीपर या कोई शोरूम का मालिक अगर उस दुकान में, वो शोरूम में अगर वो प्रोडक्ट रखेगा ही नहीं, कुछ सेल होगा क्या? नो। तो हर चीज का बेसिक होता है, बेसिक को नहीं भूलना है। हमारे जो बेसिक हैं, उस बेसिक क्या है जो मैंने अभी बात किया था? बेसिक है हमारा ड्रीम लिस्ट, इनोवेशन, सौदा, प्लान और फॉलो। इनको नहीं भूलना। अगर दुनिया में किसी चीज की पूछ उखाड़नी है तो इनकी पूछ उखाड़िए, इनके पीछे पड़ जाइए। बाकी की चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होंगी, चलेगा, लेकिन बिना इन बेसिक्स के धंधा नहीं चलेगा साथियों। जब आप ड्रीम ही नहीं बनाओगे, लिस्ट ही नहीं बनाओगे, इन्वाइट ही नहीं करोगे,
लोगों को प्लान ही दिखाओगे, जब लोग आएंगे ही नहीं तो क्या तो टीम को डुप्लीकेट करोगे, क्या तो तुम डेवलप करोगे, हैं? क्या तुम्हारे सेशन होंगे, क्या दिशा, क्या एलडीपी, बताओ। मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है प्लान 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 प्लान। क्लियर है? तो बेसिक का फंडा डाल दे जनता। तो हमारे मेंटर, हमारे गुरु, तो हम सबके रोल मॉडल हैं। 2 फोटो मैंने लगाए हुए हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड में सब तालियां बजा रहे हैं, यहाँ लिखा है कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज, और दूसरी तरफ फोटो लगा रखा है 1,02,80,626। कितने लोगों को राइट साइड वाले फोटो से मोहब्बत है? कितने लोगों को लेफ्ट साइड वाले फोटो से मोहब्बत है? यस, बहुत कम लोग होते हैं जो लेफ्ट साइड वाले फोटो से मोहब्बत करते हैं। राइट वाले 1,02,80,000, मेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा, मैं भी लाऊंगा, ये होगा वो होगा। 1,02,80,000 साला जिंदगी, पूरी जिंदगी लगा के, पूरी जिंदगी लगा करके 1 करोड़ नहीं कमा सकते बहुत सारे लोग, पूरी जिंदगी लगा। लेकिन एक वीक में 1,02,80,626 रुपए। ये फोटो सबको मोहब्बत है, सब लोग डीपी पे लगाते हैं, घर में लगाते हैं, लैपटॉप पे लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं। मैं बोलना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं आज, इस फोटो को अगर आप पसंद करते हैं ना, उससे पहले, इस फोटो से पहले लेफ्ट साइड के फोटो से मोहब्बत करिए। यस, काम रोज 5 प्लान रोज, ये फोटो आपको वहां पहुंचाएगा। लेफ्ट साइड का फोटो आपको राइट साइड वाले फोटो तक आपकी तस्वीर को बनाएगा। तो कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज। तो आज से एक ही दृढ़ संकल्प, एक ही बात के लिए मुट्ठी, सोते जागते उठते बैठते, चाहे आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, चाहे फुल टाइम काम कर रहे हैं, एक ही बात, कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज। मैं घर से निकलूंगा, अगर मैं जिंदा हूं, सेफ सॉम में हूं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हूं, मैं दादा की टीम में हूं, चाहे मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं चाहे फुल टाइम कर रहा हूं, तो मैं 5 प्लान रोज दिखाऊंगा किसी भी कीमत में। तो 5 प्लान दिखाने का संकल्प लीजिए, और एक सेल 200 वॉल्यूम डेली क्लोज करने का आप संकल्प लीजिए। 5 प्लान जब मैं दिखाऊंगा और एक सेल कर लेके आऊंगा ही आऊंगा। साथियों, लेबर ना काम पे जब निकलती है तो 100-200-500 रुपए कमा के आती है। भिखारी भी सुबह जब घर से निकलता है ना, तो वही 100-200-1,500 रुपए लेके निकलता है। सब्जी बेचने वाला भी जब घर से निकलता है तो 1,000-2,000 रुपए निकल के आता है। तो आप तो नेटवर्कर हो, आप लीडर हो, आप कैसे घर में घुस सकते हैं बिना कुछ रिजल्ट निकाले हुए? बिना कमाई के कैसे घर में घुस सकते हैं? तो एक रिजल्ट जरूर निकलना चाहिए। लोग बोलते सर मेरा चेक नहीं आ रहा। मैं बताऊं तेरा चेक क्यों नहीं आ रहा? तू निकम्मा है इसलिए चेक नहीं आ रहा, तू काम नहीं करता इसलिए चेक नहीं आ रहा। तो लोग कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज का फॉर्मूला अपनाएंगे, रोज 5 प्लान करेंगे, तो एक सेल आएगी कि नहीं आएगी? परेटो के सिद्धांत के हिसाब से यस, आएंगे सर। एक सेल आएगी कि नहीं आएगी? जब वो एक सेल रोज निकालेगा, खुद जब वीक में 7 सेल निकलेंगी, आप बताओ चेक आएगा कि नहीं आएगा? यस, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो आज के बाद चेक नहीं आ रहा है तो सिस्टम की तरफ उंगली करने की जरूरत नहीं है, अपलाइन में उंगली करने की जरूरत नहीं है, कंपनी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ देखने की जरूरत है, अपनी तरफ उंगली उठाने की जरूरत है कि मैं नहीं कर रहा इसलिए नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रहा। तो बेसिक्स पे फोकस करिए, 5 प्लान डेली और एक सेल डेली क्लोज करने का। और अगला स्टेप है, वो स्टेप है वीकली एक कोर जरूर बनाएं। क्यों? क्योंकि हमको रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है। खाली एक सेल रोज से काम नहीं चलेगा, हमको 2 सेल रोज लानी है तो क्या करना पड़ेगा? अपने ऐसा एक भाई तैयार करना पड़ेगा। 3 सेल रोज लानी है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी ऐसी 2 फोटोकॉपी। अगर 10 सेल रोज लानी है तो अपनी ऐसी 10 फोटोकॉपी। 100 सेल रोज लानी है तो अपने ऐसे 100 तैयार करने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? एक कोर वीकली बेसिस पर हमको तैयार करना है, क्योंकि हमको रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है, हमको फास्ट डायमंड बनना है, हमको कैपिंग के चेक लेकर के आने हैं, हमको तेजी से अपना ड्रीम हाउस और ड्रीम कार लेकर के आनी है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा कोर पे फोकस करना पड़ेगा। तो वीकली बेसिस पे एक कोर जरूर बनाए, ये संकल्प लें। क्योंकि दोस्तों, हमारे गुरु, हमारे मेंटर ने भी बता दिया, और ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े अचीवर, जिन्होंने सबसे पहले सबसे बड़ा अचीवमेंट लेकर के दिखाया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और
सबसे बड़े नेटवर्कर हैं, बहुत साल इन्होंने काम किया, बहुत बड़ी टीम बनाई, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। जब इनसे इंटरव्यू लिया गया तो इनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या रहस्य है, तो इन्होंने क्या बताया, जानना चाहते हैं? यस, इन्होंने बताया, मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया, हाँ कहने वाले 300 लोग थे। कितने लोगों को प्लान दिखाया? 1200 को प्लान दिखाया, 900 ने मना किया, 300 लोगों ने सिर्फ हाँ किया। उसमें 85 लोगों ने कुछ कार्रवाई की। 85 लोगों ने क्या कार्रवाई करने का मतलब है, साइन वाइन अप किया। उसमें से 35 लोगों ने सेल्स दिया, डीडी दिया, ड्राफ्ट दिया, प्रोडक्ट खरीदा, और उसमें से 35 लोगों में से 11 लोगों ने सीरियसली फोकसली इस काम को किया। उन 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बनाया। क्या किया? उन 11 लोगों की वजह से मैं करोड़पति बन गया। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े अचीवर हमारे गुरु, हमारे मेंटर में सुंदर सिग्रेवाल जी भी एक ही बात बोलते हैं, प्लान 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 प्लान। यदि आप भी इतने धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतने संजीदा हैं, निष्ठावान हैं, तो एक दिन सफलता आपके भी चरण चूमेगी। सिर्फ बात एक है, वो क्या है? प्लान प्लान प्लान। लगातार प्लान दिखाते रहिए। प्लान की संख्या बढ़ाने के लिए आप होम मीटिंग का सहारा ले सकते हैं, जूम प्लान का सहारा ले सकते हैं, वेन्यू का आप सहारा ले सकते हैं। तो होम मीटिंग्स के माध्यम से आप प्लान की संख्या बढ़ाइए, जूम के माध्यम से प्लान की संख्या बढ़ाइए, वेन्यू के माध्यम से आप अपनी संख्या बढ़ाइए। होम मीटिंग करने के लिए आपको पता है, होम मीटिंग पे पहले भी कई बार मीटिंग हो चुकी है। उसमें एक होस्ट होता है, एक ऑर्गेनाइजर होता है, एक प्लानर होता है। होस्ट एक नया व्यक्ति जिसके पास लिस्ट होती है, ऑर्गेनाइजर हमारा सिल्वर गोल्ड पर्ल लीडर होता है जो पूरे मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। एक प्लानर होता है जिसमें प्लानर में भी कोई गोल्ड पर्ल टोपाज एमराल्ड रूबी डायमंड तक भी कोई प्लानर हो सकता है, जो वहां पर जाकर के प्लान दिखाता है। और वहां पर क्या होता है, 10-20 लोगों को इन्वाइट किया जाता है और एक साथ ग्रुप में बैठ करके प्लान दिखाया जाता है। और 10-20 लोग जब प्लान बैठे होते हैं तो एक न्यू कॉमर्स के साथ एक दिन के अंदर ही 2-4-5 रिजल्ट निकल जाते हैं। जब 2-4-5 रिजल्ट निकल जाते हैं तो शुरुआत में उसका 2-4-5 हजार का चेक बन जाता है। और जब न्यू कॉमर्स का एक हफ्ते के अंदर ही जब 2-4-5 हजार का चेक बनता है, तो बताओ वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। जब वो पॉजिटिव होगा तो तेजी से काम करेगा कि नहीं करेगा? तो हर नए व्यक्ति के साथ जब हम तो सारे के सारे लोग तेजी से काम करेंगे और हमारी डायमेंडशिप तेजी से आएगी। तो लगातार कोर कन्वर्ट करिए, संख्या प्लान की बढ़ाइए, और एक ही मिशन होना चाहिए, एक ही मिशन होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में 1-1 हजार के चेक, जितने भी फ्रेशर न्यू कमर्स आए हैं, अरे कम से कम यार उनका 1,000 का चेक का तो संकल्प ले सकते हैं। हफ्ते में 1 सेल निकालना मुश्किल है आसान? आसान। मुश्किल है आसान? आसान। हफ्ते में 1 सेल निकालना, 1-2 सेल निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 2-2 प्लान भी डेली अगर व्यक्ति दिखाए, 2-2 प्लान भी डेली दिखाए, तभी वो हफ्ते में 2 सेल आराम से निकाल सकता है और 1000 का चेक बना सकता है। तो साथियों, 1000 के चेक, जितने भी न्यू कमर्स हैं, 1000 के चेक पे फोकस करिए। जितने भी थोड़े ब्रॉन्ज लोग हैं वो 5-5 हजार के चेक पे फोकस करिए। उससे ऊपर के लोग 15,000। सुनर जी आप अनम्यूट हो गए। अब हो गया सर? हाँ सही हो। आप कर सकते हैं, आप यहां से डायमंड भी बन सकते हैं, आप यहां से कैपिंग के चेक भी ले सकते हैं, आप एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। साथियों, तो एक ही मुहिम, 5 प्लान रोज का संकल्प, वीकली 1 कोर बनाने का संकल्प, पर वीक चेक बनाने का संकल्प, 1-1 हजार के चेक बनाने का संकल्प, 5-5 हजार के चेक बनाने का संकल्प आप लीजिए और आगे बढ़िए। और जितने भी लीडर्स हैं उनका इस क्वार्टर के अंदर अगले 3 महीने में हम सब लोगों ने एक ही संकल्प लिया हुआ है कि हम डायमंड से लेकर के फ्रेशर तक के इस बार कैपिंग के चेक दिखाने वाले हैं, फ्रेशर लेवल तक के चेक दिखाने वाले हैं, और पूरा हिंदुस्तान उन फ्रेशर्स के चेक को भी देखेगा और जानेगा। दोस्तों, सफल होने के 3 नियम, सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। सफल होने के 3 नियम है बस। खुद से वादा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं डायमंड बन करके दिखाऊंगा, मैं कैपिंग के चेक लेकर के दिखाऊंगा, मैं सिल्वर गोल्ड पर्ल बन करके दिखाऊंगा, मैं अपनी डिसीजन चेंज करके दिखाऊंगा।